बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। इससे पहले दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं कि एक कौन सी आपने डोमेन होस्टिंग लेनी चाहिए और दूसरी वीडियो कि किस तरीके से डोमेन होस्टिंग परचेज़ करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। पहले वो वीडियो आपने देख लेनी है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना जब आपके पास वर्डप्रेस की एक्सेस होती है तो आपने यहाँ पे अपने जो भी डोमेन होगी उसके बाद स्लैश लगाना होता है और ये WP-admin लगाते हैं तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक जो है वो लॉगिन हो जाती है, जैसे मेरी लॉगिन है। और ये आपको बाहर जो नज़र आ रहा था ये लॉगिन थी, इस वजह से ये पट्टी ब्लैक वाली नज़र आती है, आम बंदे को ये पट्टी नज़र नहीं आती। तो अब यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मुकम्मल डैशबोर्ड नज़र आता है इसका वर्डप्रेस का। ये पूरी दुनिया में सेम यहाँ पे डैशबोर्ड होगा, सिर्फ इजाफी चीज़ें जो यहाँ पे नज़र आएंगी ये किसी और के पास वो प्लगइन होंगे जो यहाँ पे किए होंगे। जैसे यहाँ पे ये सेटिंग से नीचे सारे के सारे प्लगइन नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर भी सारे के सारे प्लगइन ही नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आपको ये रैंक मैथ का आता है, रैंक मैथ भी हमने प्लगइन किया हुआ। और राइट साइड पे ये वर्डप्रेस का अपना आता है, ये तो क्विक ड्राफ्ट आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये वर्डप्रेस के अपने इवेंट्स वगैरह आते हैं जो पाकिस्तान में होते हैं या जिस जगह पे भी यहाँ पे ये शो कर रहे होते हैं और इसको आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं जाके। और यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे आएँ तो नीचे आपको यहाँ पे रैंक मैथ के बाद ये आपको दे रहा है WP फॉर्म का, ये भी डैशबोर्ड में आ रहा है, ये भी प्लगइन है। आपके पास नहीं आएगा अगर आपने प्लगइन नहीं किया होगा। यहाँ पे जो सबके पास चीज़ आती है वो आती है साइट हेल्थ स्टेटस। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका यहाँ पे नज़र आना चाहिए कि अगर क्रिटिकल हो तो फ़ौरन उसमें जाके देखें, जो इशू उसको रिज़ॉल्व करें। यहाँ पे एट अ ग्लांस के अंदर आपको पोस्ट नज़र आती हैं, आपकी साइट के ऊपर कितनी पोस्ट पब्लिश हुई हैं, कितने पेजेस हैं। यहाँ पे एक्टिविटी शो होती है कि रिसेंटली कब पब्लिश किया गया, ये सब कुछ शो होता है। अब ये भी वर्डफेंस का प्लगइन है जो यहाँ पे शो हो रहा है, ये हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई प्लगइन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा। पहले मैंने पब्लिश की हुई है सीरीज़ में, वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ऊपर आपको जो नज़र आता है ये वेबसाइट का नाम है। जब आप वर्डप्रेस करते हैं तो वहाँ पे आपने इसको डालते हैं तो ये नाम उधर आता है। जहाँ पे माई ब्लॉग लिखा होता है वहाँ मैंने वेबसाइट का नाम लिखा था उस वीडियो के अंदर। और ये भी जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर, ये मुकम्मल ये भी सारे के सारे प्लगइन के शॉर्टकट आ रहे हैं जो यहाँ से भी नज़र आते हैं और बाहर से भी नज़र आते हैं कि अगर आपने यहाँ से इनको कस्टमाइज़ करना हो तो यहाँ पे आता है। अब ये कस्टमाइज़ का बटन यहाँ पे भी है, अंदर भी है। और ये आपका न्यू का बटन यहाँ पे है, पोस्ट करनी हो न्यू, आपने मीडिया कोई डालना हो, पेज डालना हो, यूज़र ऐड करना हो या फॉर्म ऐड करना हो, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अभी लेफ़्ट साइड के ऊपर डैशबोर्ड हो या होम हो एक ही बटन है। अपडेट के अंदर आपको जब आप अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका कोई प्लगइन या थीम के अंदर अपडेट आई होती है तो यहाँ पे शो हो रही होती है। उस सब को सिलेक्ट करके आपने अपडेट ऑल कर देना है तो वो अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको अप ड्राफ्ट प्लगइन का ही शो हो रहा है। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप आते हैं तो अभी हमने पिछली वीडियो में साइट किट की थी, ये भी प्लगइन है। मैं आपको पहले दोबारा बता देता हूँ, साइट किट एक प्लगइन है, ठीक है, रैंक मैथ एक प्लगइन है, WP फॉर्म एक प्लगइन है और इसके बाद ये सारे के सारे एक प्लगइन है सारे। आपका जो वर्डप्रेस सिर्फ होता है ना, ये आपका वर्डप्रेस है ऊपर तीन, ठीक है, ये आपका पूरे का पूरा वर्डप्रेस है इन दो के अलावा, और ये आपका वर्डप्रेस है, बस दैट्स इट। और कोई वर्डप्रेस नहीं है, ये सिंपल सा है, वेरी सिंपल है। बिलीव करें कि कैनवा से भी आसान होता है वर्डप्रेस। सिर्फ एक दफ़ा आप ये वीडियो देख लेंगे, सारी ज़िंदगी आपको वर्डप्रेस कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आपने ये साइट किट का प्लगइन है जो डिटेल से आप वीडियो देख लीजिएगा, जिसके ऊपर मैंने अभी बताया, जिसमें हम गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट किया होता है, साथ गूगल एनालिटिक को, गूगल एडसन को यहाँ पे हमने इसके साथ कनेक्ट किया था। अब यहाँ पे आपके पास पोस्ट आती हैं, पोस्ट के ऊपर अगर आप सिर्फ माउस रखते हैं तो आपको ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, पोस्ट मीन आर्टिकल, आपने जो आर्टिकल डालते हैं लिखते हैं वो डालने के लिए कैटेगरी, कैटेगरी मीन ये जो आपको बाहर मेन्यू के अंदर कैटेगरी नज़र आती है, ये जगह जो है ना, जो बटन नज़र आ रहे हैं ये मेन्यूज़ हैं, इनके अंदर जो ये वर्ड लिखे हुए ना ये कैटेगरीज़ हैं। इसके अंदर हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं तो ये वो यहाँ पे हम जब माउस रखते हैं तो कैटेगरी और टैग्स इतनी अब ज़रूरत नहीं होते, इसको आप यूज़ ना करें, करना चाहें तो यहाँ से टैग्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तीन ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको सारी की सारी पोस्ट नज़र आएंगी, कितनी पोस्ट हैं, कितनी पब्लिश हैं, पिलर कंटेंट कितने डाले हुए हैं। ये बेसिकली रैंक मैथ की टर्म है, उसके अंदर हम सिलेक्शन करते हैं पिलर कंटेंट की। जितने भी यहाँ पे होंगे ये आपको पोस्ट वगैरह नज़र आएंगी, उनके आथर नज़र आएंगे, जिसने लिखा है ये आथर वही हैं जो आपने यूज़र नेम में नाम दिए होते हैं। कैटेगरी नज़र आएगी, अब ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ की कैटेगरी ये वाली ये कैटेगरी है।
और यहाँ पे आपको आगे टैग्स, आगे इसके सारे के सारे डिटेल नज़र आती है। ये भी रैंक मैथ का ये वाला हिस्सा आ रहा है। अब यहाँ पे आपको सब में आपने ये याद रखना है कि वर्डप्रेस मिलता जुलता है हर जगह पे। जैसे यहाँ पे पोस्ट है, इसी तरह यहाँ पे पेजेस हैं, इसी तरह यहाँ पे प्लगइन। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ कॉमन आ रही है, जब पोस्ट के ऊपर भी आ रहे हैं तो आल पोस्ट आ रही हैं और ऐड न्यू पोस्ट आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह आप पेजेस में आएंगे, यहाँ पे भी आल पेजेस हैं और ऐड न्यू पेज है। इसी तरह प्लगइन में आएंगे तो इंस्टॉल प्लगइन है और ऐड न्यू प्लगइन है। तो ये मिलता जुलता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको मुश्किल लगे। इसी तरह यूज़र पे आते हैं तो आल यूज़र्स हैं और ऐड न्यू यूज़र हैं, और अंदर भी सब के ये वाला जो होगा सेम होगा। तो देखें कितना आसान है आपको समझना। अब यहाँ पे अगर आपने कोई बल्क में एक्शन लेना होगा कि अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हैं, उनको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने उनको एडिट करना है, डिलीट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे तो वो आपकी डिलीट हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने डेट्स के हवाले से देखना है कि नवंबर में कौन सी पोस्ट हो, ये भी तो एक ही है, तो वो नज़र आएंगी। आपको कैटेगरी के हवाले से अगर आपने जाना है कि मुझे सिर्फ एसईओ की पोस्ट देखनी है तो आपको एसईओ की पोस्ट नज़र आएंगी। यहाँ पे आपको रैंक मैथ के वो वाले ये कैटेगरी दिखाएगा जिनके स्कोर अच्छे हैं, गुड हैं, बैड हैं, सेट सही नहीं हुए हुए, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज़, कि जिस तरह आपने का आर्टिकल अगर जो है वो बेस्ट के ऊपर अगर है तो वो यहाँ पे नीचे देखना है, जैसा आपने बेस्ट लिखना है और इंटर कर देना है। यहाँ पे अभी कोई भी बेस्ट के रिलेटेड हमारे पास आर्टिकल नहीं है, और यहाँ से आप गूगल की तरह इधर से भी क्रॉस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने ऊपर आपके पास ऑप्शन आते हैं हेल्प का, ठीक है। हेल्प के अंदर आपको यहाँ पे सी कंटेंट, अवेलेबल एक्शन और बल्क एक्शन, इनके मुतल्लिक हेल्प नज़र आ रही होती है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन ऑप्शन के आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर क्या क्या नज़र आना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपने आथर को क्लिक किया हुआ तो आथर नज़र आ रहा है, कैटेगरी को क्लिक किया हुआ है, टैग जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर एसईओ टाइटल करेंगे तो नीचे एसईओ टाइटल भी आ जाएगा, और एसईओ डिस्क्रिप्शन करेंगे तो एसईओ डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे शो होगी। तो हम इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे। कितने आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम पर पेज यहाँ पे शो होने चाहिए, तो आप यहाँ से इनको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ 30 के, मुझे 30 पेजेस यहाँ से नज़र आएँ, कम्पैक्ट व्यू नज़र आए या एक्सटेंडेड व्यू नज़र आए। अगर आप एक्सटेंडेड व्यू के ऊपर क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो आपको एक्सटेंडेड व्यू नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा डाटा नहीं है, इस वजह से कम्पैक्ट व्यू आपके पास यही बेहतरीन है जो यहाँ पे है। तो इस तरीके से किसी भी जगह पे वर्डप्रेस के अंदर जाके अगर आपको कोई ऑप्शन नज़र ना आ रहा हो तो आप व्यू ऑप्शन, स्क्रीन ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ से अपनी सेलेक्ट करके चीज़ें तो शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। अब ये तो आपकी होगी पोस्ट। अब यहाँ पे भी ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन है और ऐड न्यू पोस्ट का यहाँ पे भी ऑप्शन है। एक पोस्ट हमने रैंडमली पोस्ट की थी और वहाँ पे आपको बाहर दिखाई थी, ये जैसे ये वाली पोस्ट है आर्टिकल, लेकिन ये मैंने सिर्फ वक्ती तौर पे किया था समझाने के लिए कुछ चीज़ें। अभी हमने बाकायदा आर्टिकल पब्लिश करना है जल्दी इंशाल्लाह। इस वीडियो के साथ ही हमारी आगे ये वाली साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। अब यहाँ पर अगर आपने ऐड न्यू पोस्ट करेंगे या इधर से ऐड न्यू पोस्ट करेंगे, अब ये आपके पास पोस्ट नई जो है ना वो ओपन हो जाएगी, जिसका आपने यहाँ पे आर्टिकल जो लिखते हैं उसका टाइटल देना है, यहाँ पे उसके नीचे वाला सारा के सारा आर्टिकल डालना है, बाकी आपने इसे अमेंडमेंट करना है। पोस्ट किस तरह करना है ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसके ऊपर हम बाकायदा इंफॉर्मेशनल सीखेंगे, दूसरी में हम कमर्शियल सीखेंगे और कोशिश करेंगे रिव्यू और कंपेरिजन वाले भी कर लें। अब यहाँ पे आगे आपके पास आते हैं तो नीचे आपके पास कैटेगरी आती है। बेसिकली कैटेगरी पोस्ट के अंदर ही डाली गई है क्योंकि पोस्ट की ही कैटेगरी बनती है बाहर, लेकिन ये अलहदा हो जाए तो आम बंदे के लिए काफ़ी आसान है, नए बंदे के लिए। तो कैटेगरी सेक्शन के अंदर आप आते हैं। अब कैटेगरी मैंने बताई है आपको कि ये वही कैटेगरी है जो ये नज़र आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये बताया था कि सबसे जो वर्डप्रेस के अंदर नए बंदे को मसला होता है, ये मुझे हुआ था कि जब हम पोस्ट भी बना लेते हैं, पेजेस भी बना लेते हैं, कैटेगरी भी बना लेते हैं, पीछे बन जाती है, आगे शो नहीं होती। तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया होगा कैटेगरी किस तरह ऐड करनी है, और वो वीडियो देख लीजिएगा। तो उसके ऊपर मैंने ये बताया था कि कैटेगरी बना के आपने मेन्यू में जाके कैटेगरी ऐड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और इसके नीचे हमने ये की हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ऐड करते हैं कैटेगरी, फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग की ऐड करते हैं।
ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग की सबसे पहले माइंड में आपने रखना है, ये थोड़ा सा नए बंदे के लिए होता है कि कंटेंट राइटिंग की ही आपने यहाँ पे स्लग भी डालना है। स्लग भी समझाया वो उस वीडियो में कि स्लग आपका यूआरएल होता है। जैसे ये देखें ना, ये यूआरएल अभी कैटेगरी के ऊपर क्लिक हुआ तो यूआरएल ये हो गया ऑटोमेटिकली, वेबसाइट के बाद आगे हो गया, और यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं तो होम का सिर्फ आता है। तो ये स्लग वो वाला है, यानी कि एक्सटेंडेड है जो आपका डोमेन नेम के बाद आपका एड्रेस होगा उस आर्टिकल का या उस कैटेगरी का। अब यहाँ पे आपने इस कैटेगरी को किसी के नीचे रखना है, यहाँ पे किस कैटेगरी को किसी भी आपने किसी भी शोबे के नीचे रखना है। हाँ, मैंने इसको डिजिटल मार्केटिंग के नीचे रखना है क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग है, या अगर आपने सेपरेट रखना है तो फिर यहाँ से आपने नन किया रखना है। सही है। अब यहाँ से मैं ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब ये कैटेगरी यहाँ पे बन गई है। अब ये बन गई है सिर्फ कैटेगरी, यहाँ से जो बंदा भूलता है बात वो मैं बस बता रहा हूँ। अब ये जो कैटेगरी है ये बन गई है। इसके बाद अभी हमने इसको शो करना है तो आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर आना है और आपने यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आके मेन्यूज़ के अंदर आना है। मेन्यूज़ मीन ये वाली जगह, यहाँ पे हमने अभी उस कैटेगरी को शो करना है। ठीक है। अब आपने ऊपर शो करना है या नीचे शो करना है, बेसिकली तो हमने ऊपर शो करना है क्योंकि हमारे पास ये मेन चीज़ है कंटेंट राइटिंग। अब यहाँ पे आपने आके तो इसको पेजेस को बंद करना है और कैटेगरी को आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपने व्यू ऑल करना है तो वो कैटेगरी जो अभी बनाई है वो यहाँ पे शो हो रही है। सिंपल है। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करके आपने यहाँ पे ऐड टू मेन्यू करें। जिस मेन्यू में ऐड करना है उसको पहले सेलेक्ट करना है। अभी मैंने फुटर मेन्यू में ऐड नहीं करना, मैंने प्राइमरी मेन्यू, अपर मेन्यू, मेन मेन्यू हमने बनाया था उसमें करना है। तो इसको सिलेक्ट सिर्फ नहीं करना बल्कि यहाँ से सिलेक्ट के ऊपर क्लिक भी करना है। अब दोबारा आपने यहाँ पे आना है कैटेगरी में, यहाँ पे व्यू ऑल कंटेंट राइटिंग के ऊपर क्लिक करके ऐड टू मेन्यू करना है, या इस मेन्यू में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब देखें यहाँ पे कंटेंट राइटिंग ऐड हो गया। सेव मेन्यू करते हैं, यहाँ पे आके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखते हैं कि ये किस जगह पे ऐड हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे ये कंटेंट राइटिंग यहाँ पे ऐड हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट राइटिंग है ये इस जगह पे यहाँ पे आके आना चाहिए, इस जगह पे। ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे हम, अभी इसको हम यहाँ पे पकड़ेंगे। सिंपल, बहुत दिलचस्प है। यहाँ से ये इसको आप यहाँ से जब ये क्रॉस सा बन जाए, जैसे ये अभी आ गया, इसको आपने आके तो यहाँ पे टेक्निकल एसईओ के बाद यहाँ पे रखना है। ये ज़रा ध्यान से देखें कि ये एसईओ का है यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है। ये एसईओ के अंदर ये बने हुए हैं तो लिहाजा हमने इस पूरे पोर्शन के बाद रखना है। इस वजह से आपने होम के बाद ये है, इसके नीचे सारे स्टेप के बाद आपने इसको रखा। अब सेव मेन्यू करेंगे। अब यहाँ से आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपका ये मेन्यू इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता तो फिर मैंने यहाँ पे क्या करना था, ये जो डिजिटल मार्केटिंग का है मेरे पास, इसके नीचे मैंने एसईओ के साथ या एसईओ के ऊपर मैं इसे ऐड कर सकता था। ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से जब क्रॉस बने, ये देखें ये क्रॉस आ रहा है। अब इसको सीधा आप डिजिटल मार्केटिंग के नीचे करें। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये आ रहा है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यही है, इसके अंदर ये है। मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद हम यहाँ से इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है। और यहाँ से आप देखें तो ये कंटेंट राइटिंग यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप मेन्यू में कैटेगरी भी ऐड करते हैं और सब कैटेगरी, यानी कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको बाहर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे इस जगह पे रखता हूँ कि ये बाहर यहाँ पे शो हो। ठीक है। अब यहाँ पे ये अगेन रिफ़्रेश करके देखें तो ये यहाँ पे बाहर शो होगी। तो अब यहाँ पे ये देखें ये शो हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड पे आपको समझ आ गई कि कैटेगरी हम किस तरीके से बनाते हैं। मैंने उस वीडियो में भी इसके मुतल्लिक़ आपको गाइड किया हुआ। पोस्ट के सेक्शन में कैटेगरी, अगर टैग्स में भी आपने आना हो तो टैग्स के ऊपर भी आप क्लिक करते हैं, सेम टैग भी कैटेगरी की तरह ही काम करते हैं। तो अब यहाँ पे इसके बाद पोस्ट के ऊपर मैं अगेन क्लिक करता हूँ। ठीक है। अब ये वाला हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आगे आए तो मीडिया का सेक्शन आता है। अब मीडिया क्या है, मीडिया के ऊपर दो चीज़ें हैं कि आपके पास ऐड न्यू मीडिया, यानी यहाँ से डायरेक्ट अगर आपको इमेज डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ये मीडिया वो है जहाँ पे आपको अपनी फाइल्स, सारी इमेजेस और आपकी कोई फाइल्स वगैरह वो सारी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। ठीक है। अगर आपने कोई नया इमेज उठाना है अपने इससे सिस्टम से तो आपने यहाँ पे आके सिलेक्ट फाइल्स करनी है, जितनी फ़ाइल आपने उठानी है। फॉर एग्जांपल मैं समझने के लिए कहता हूँ कि मुझे ये वाला इमेज उठाना है, ओपन करेंगे। अब आपकी ये लाइब्रेरी में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करके इसको आप यहाँ पे ऑल टेक्स्ट देंगे, टाइटल वगैरह शो कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप इसको
नीचे आके मज़ीद एडिट वगैरह करना चाहें तो कर लें। अगर आप डिलीट करना चाहें, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। यानी यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के लिए लाइब्रेरी कोई तस्वीरें ज़्यादा ज़रूरी हों जो बार बार आपकी होती हों, जो बाहर से उठाते हो, तो आप यहाँ पे बल्क में डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आप यहाँ पे ये वाला लिस्टिंग है, अगर आप लिस्टिंग करके देखेंगे तो इस तरह डिटेल से आपको नज़र आएंगे, इमेजेस भी नज़र आएंगे और साथ ऑथर भी नज़र आएगा, कब अपलोडेड हुआ गया है, और ये सारी डेट वगैरह भी यहाँ पे शो होती है। अगर आप बॉक्सेस वगैरह के पैटर्न को क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएंगे। अब यहाँ पे आपको ऑल मीडिया आइटम कौन कौन से जो भी आइटम है, अभी तो यहाँ पे डाटा नहीं है, जो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे नज़र आएगा। और अगर आपने किसी ख़ास डेट में देखना है तो उस मंथ में करेंगे तो वो नज़र आएगा। अगर आप बल्क सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो बल्क के अंदर अगर आप डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे ये मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, और एज सच यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये भी आज नहीं यूज़ हो रहा है ये वाला, तो जितने भी हों उनको सेलेक्ट करके आप डिलीट करेंगे तो वो मीडिया यहाँ से बल्क में डिलीट हो सकता है। और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो इमेजेस एहतियात से डिलीट कर दिया करें जो आपकी ज़रूरत के नहीं है, वरना साइट के ऊपर खामखा का लाइब्रेरी में लोड रहता है। ऐड न्यू मीडिया फ़ाइल, ठीक है, अब ये वही फ़ाइल है, अगर यहाँ पे मीडिया में लाइब्रेरी भी वही है, लाइब्रेरी के नीचे ऐड न्यू मीडिया करेंगे तब भी ये वाला बटन अलग दिया गया था, तो यहाँ से भी हम सेम काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है पेजेस का। अब पोस्ट और पेजेस में ये फ़र्क होता है कि पोस्ट हम बार बार एडिट करते हैं, अपडेट वगैरह करते रहते हैं। पेजेस जो होते हैं ये स्टिल रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, एक दफ़े हम उनको क्रिएट करते हैं, दोबारा एडिट नहीं करते, उनको नाम पेजेस का दिया गया वर्डप्रेस में। ये वो ज़रूरी पेजेस है जो मैंने पीछे वीडियो में समझाया हुआ कि कौन कौन से पेज ज़रूरी हैं और वो कौन कौन से एफिलिएट साइट के ऊपर होने चाहिए और कौन से सब साइट्स के ऊपर होने चाहिए, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसमें देख लें कि कौन कौन से पेजेस आपकी एडसन की साइट के लिए ज़रूरी हैं और एफिलिएट साइट के लिए ज़रूरी हैं, और किस तरीके से आपने फुटर मेन्यू अपना क्रिएट करना है वो भी मैंने पीछे वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है, तो आप बआसानी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको नीचे आते हैं तो पेजेस का सेक्शन है, अबाउट अस का पेज है, एफिलिएट डिस्क्लोजर का, कॉन्टैक्ट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी का, प्रोडक्ट रिव्यू का, कैसे बनाया था, किस तरीके से पेजेस बनते हैं, ये मैंने उस वीडियो में डिटेल से जो है वो समझाया हुआ। यही देखें अबाउट अस, एफिलिएट, कॉन्टैक्ट और ये सारे चीज़ें, अगर मैंने इसको नीचे भी दिया गया है तो ये सारे के सारे पेजेस यहाँ पे डले हुए हैं। अब पेजेस के लिए भी किस तरह डालना है, पेज के लिए भी आपने ऐड न्यू पेज के ऊपर आना है, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है वो कोई भी पेज के डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए टेस्टिंग पेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे कुछ भी रैंडमली लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ABC डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ यहाँ पे, अब पब्लिश कर दिया, अब पब्लिश हमारा पेज हो गया, ठीक है। अब पब्लिश हुआ लेकिन टेस्टिंग वाला कहीं पेज आपको ना इधर नज़र आएगा यहाँ पे, ना नीचे नज़र आएगा। क्यों? मैंने बताया हुआ है शो करने के लिए आपको बैक पे मेन्यू में जाना पड़ता है। मेन्यू के जो कि मेन्यू है ना, ये आप वाले ऊपर वाले जो है आपके प्राइमरी मेन्यू है, नीचे वाले आपके फुटर मेन्यूज़ हैं, तो इनमें शो करना है आपने ना, इस वजह से अपीयरेंस के अंदर आना। अपीयरेंस होता है देखना, सामने वाला जो चीज़ होती है फ्रंट एंड, उसके अंदर शो करना है, तो आपने यहाँ पे मेन्यूज़ में आना है। मेन्यूज़ में आने के बाद अभी आपने चेंज करना है, देखें मैंने वो वाला जो शो करना है फॉर एग्जांपल ऊपर वाले में शो करना है प्राइमरी में, तो वो सिलेक्ट होना चाहिए। अब टेस्टिंग वाला यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, ना आ रहा हो तो व्यू ऑल में कर लें, तो टेस्टिंग के ऊपर क्लिक करें, कैटेगरी की तरह ऐड टू मेन्यू करें। अब यहाँ पे ये आपको नीचे शो हो रहा है टेस्टिंग वाला, सेव करें। सेव करने के बाद अब आपने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करना है। जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको टॉप पे ये ऊपर नज़र आएगा टेस्टिंग वाला, ये देखें ये वाला पेज आपको नज़र आ रहा है। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ ABC हमने लिखी थी तो ये शो हो रही है। अब कैटेगरी डिलीट करनी हो, पोस्ट डिलीट करनी हो, पेजेस डिलीट करने हों, मेन्यूज़ डिलीट करने हों, ये इनका सेम तरीकाकार ऑलमोस्ट मिलता जुलता होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये वाला टेस्टिंग वाला चेंज करना है तो इसके सामने एरो दिया गया है, क्लिक करें, यहाँ पे रिमूव करें, इस तरीके से सेव कर दें। बाकी भी सेम इस तरीके से जो चीज़ डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। पोस्ट में आएँ, ऑल पोस्ट में अगर डिलीट करना चाहें पोस्ट को डिलीट सेलेक्ट करें, ठीक है, या सेलेक्ट ना भी करें तो यहाँ पे ट्रैश का है, ट्रैश के ऊपर क्लिक करें तो आपकी ये ट्रैश में चली जाती है। अनडू भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से ट्रैश में आके भी आप अनडू कर सकते हैं। ये देखें ट्रैश में चली गई है, यहाँ से आप इसको दोबारा अनडू करना चाहें तो यहाँ से आप ये देखें रीस्टोर है, इसको आप रीस्टोर करें तो ये दोबारा आपकी वापस चली जाती है। इसी तरह अगर आप पेजेस के अंदर आते हैं तो यहाँ पे पेजेस के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आप सेम चीज़ है, यहाँ पे भी ट्रैश करना चाहें, एडिट करना चाहें, क्विक एडिट करना चाहें, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको
लेफ़्ट साइड पे जब आप नीचे आते हैं यहाँ पे तो देखें आपको ये जो सेक्शन दोनों कंप्लीट कर दिए हैं कि ऐड पे ऑल पेजेस किस तरह देखने हैं, ऐड न्यू पेज किस तरह करना है। अब नीचे वाला जो सेक्शन आपका आता है ये कमेंट्स का सेक्शन आता है। यहाँ पे जितने भी साइट के ऊपर कमेंट्स आए होते हैं वो यहाँ पे आपको शो होते हैं, वो उनको भी आप सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहें। रिप्लाई कोशिश करें कि कमेंट्स को ना करें ज़्यादा, क्योंकि जो ये आपके बैक लिंक लेने के लिए आपको कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जितने माइन से मुराद है कि मैंने जो किए होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे, कितने पेंडिंग में जा रहे हैं, कितने आपने अप्रूव किए हैं, कितने स्पैम किए हैं, आपने स्पैम किया है उनको मतलब टिक मार किए कि ये स्पैम है, और कितने आपने ट्रैश में डालें वो आप सिंपली जिस तरह ऊपर समझाया है। बाकी पेजेस, पोस्ट और कैटेगरी के लिए वो आपको यहाँ पे सेम उस तरीके से आप डिलीट या एडिट वगैरह इनको कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो रैंक मैथ कस्टमाइजेशन हमारी रहती है। रैंक मैथ प्रॉपर हमने सिर्फ करना सीखा है, अभी इसकी हमने कस्टमाइजेशन जो है ना वो करनी है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। WP फॉर्म हमने जो है ना वो किस तरह लगाया था ये भी आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। WP फॉर्म बेसिकली ये होता है कि अगर आपसे किसी बंदे ने आपसे कॉन्टैक्ट करना होता है तो उसके लिए फॉर्म लगा होता है कॉन्टैक्ट अस का, और उसके अंदर बंदा अपना नाम वगैरह देता है, जो चीज़ आप उसे अलाउ करते हैं वो लेते हैं, तो वो सबमिट करता है। तो ये इसको वहाँ पे आपकी ईमेल जो आपने दी होती है बैक एंड पे उसके ऊपर आपको मेल जाती है। तो अब लेफ़्ट साइड के ऊपर ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आगे हम आते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको अपीयरेंस का सेक्शन नज़र आता है। ठीक है, अपीयरेंस के ऊपर जो आपको यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हैं तो आपको थीम का सेक्शन नज़र आता है। अब थीम में आपको सारे के सारे थीम वो जो आपने एक्टिव किए हुए हैं या आपकी साइट के ऊपर वैसे मौजूद है, आपने एक्टिव नहीं किए वो मौजूद हैं। एक से ज़्यादा यहाँ पे 2 से ज़्यादा थीम ना रखें, एक वैसे थीम होना चाहिए और एक वर्डप्रेस आपको रिकमेंड करता है कि स्टैंड बाय एक थीम होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई मसला हो तो या आपके पास दूसरा थीम मौजूद हो, इसके अलावा बाकी डिलीट कर दें। डिलीट कैसे करने हैं, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर देंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ऐड न्यू किस तरह करना है, ये सर्च वाला वो है कि जितने अगर ज़्यादा यहाँ पे हैं तो यहाँ से सर्च कर लें जो भी निकालना चाहते हैं। ये है ऐड न्यू का, इसके ऊपर ऐड न्यू करके जिस लेवल का आप यहाँ से थीम निकालना चाहते हैं निकाल लें। मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पेड थीम ही लें, फ्री थीम में फ़ीचर थोड़े कम होते हैं लेकिन आप फ्री में बहुत ज़्यादा देखें 6000 से ज़्यादा थीम हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं फ्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ के लिए करता हूँ कि मुझे किसी डॉक्टर के क्लिनिक के लिए चाहिए या मुझे क्लिनिक के लिए यहाँ पे चाहिए तो आपको यहाँ पे ये देखें डॉक्टर प्रोफाइल चाहिए, मेडिकल डॉक्टर चाहिए कि या SKT डॉक्टर चाहिए, जिस लेवल का आपको देखें यहाँ पे थीम चाहिए वो बआसानी मिल जाता है। तो यहाँ से आपने जो भी थीम चाहिए होता है उसको आपने इंस्टॉल करना है और एक्टिव करना है तो वो आपकी साइट के ऊपर एक्टिव हो जाता है। तो ये है थीम का सेक्शन। दोबारा थीम पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये तो थीम है आपका जो आपकी वर्डप्रेस में है, लेकिन वो थीम जो आपने कहीं से परचेज़ किया हुआ है, पेड थीम जो आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है, उसके लिए आपने ऐड न्यू के ऊपर ही क्लिक करना है, लेकिन इधर नहीं आना बल्कि अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करके चूज़ फाइल करनी है, वो WinRAR फाइल है या जो भी आपकी कंप्रेस फाइल है उसको आपने अपने सिस्टम से उठा के यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमारे पास कोई ऐसी है नहीं, वरना मैं यहाँ से आपको या पिक्चर में कोई चीज़ होती तो मैं आपको अपलोड करता। और वो क्लिक करनी है आपने और यहाँ से ओपन करनी है तो यहाँ से आपकी थोड़ा टाइम लगाता है तो अपलोड हो जाता है। उसके बाद उसको आपने एक्टिव इंस्टॉल नाउ करना है और एक्टिव करना है तो आपकी साइट पे एक्टिव हो जाए। इस तरह बहुत से बिल्डर होते हैं, इस तरह बहुत से थीम के साथ चीज़ें होती हैं जो आप थीम के रिलेटेड यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड पे नीचे आते हैं तो आपके पास कस्टमाइज़ का आता है, ये सबसे ज़्यादा लेंथी है इस वर्डप्रेस के अंदर। और यहाँ पे आपकी साइट जो है वो लाइव सेट होती है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेन के ऊपर भी आपको कस्टमाइज़ का बटन मिलता है और बैक एंड पे भी आपको कस्टमाइज़ का बटन मिलता है। कस्टमाइज़ वो वाइड फंक्शन है जिसमें एक तरफ आपकी साइट लाइव रहती है, दूसरी तरफ आप उसको साथ साथ एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले साइट आइडेंटिटी ये मैंने पहले कराया हुआ कि किस तरीके से आप इसका लोगो वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये खुरम्स जो लिखा हुआ है ये साइट टाइटल है। साइट टाइटल आपका ये होता है, अगर आप यहाँ से चेंज करें, फॉर एग्जांपल मैं एस मिटाता हूँ तो देखें लाइव एस मिट गया। ये बिगनर के लिए बहुत आसान है, जिनको समझ नहीं आती कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। यही पीछे भी फंक्शन है, यही फ्रंट एंड पे भी है। तो ये आगे हम जब यहाँ से करके बैक साइड पे दोबारा जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से हमारी कवर हो चुकी होंगी। तो ये khurrams.com बेसिकली ये साइट का टाइटल है। अब यहाँ पे नीचे आप आते हैं, इसको अगर आप हाइड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा और इसको दोबारा आप अनचेक करेंगे तो ये आपका वापस आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे टैग लाइन मिलती है।
टैगलाइन बेसिकली आपका यहाँ पे इसके साथ नीचे ऐड होती है, ठीक है, जो यहाँ पे मैं फ्रंट एंड से देखता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही, शायद इस थीम के अंदर किसी वजह से यहाँ पे सपोर्ट नहीं हो रही या ग्लिच है जिस वजह से शो नहीं करती। मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक है, ट्रस्ट है और दोबारा टी लिखते हैं यहाँ पे। मे बी यहाँ ये इसके साथ नीचे इस जगह पे साथ शो होती है टैग लाइन। एक तो यहाँ शो होती है, इसका भी सेम सीन है, शो करना हो तो शो कर दें, हाइड करना हो तो यहाँ से आप हाइड कर दें। यहाँ पे तो इसको यहाँ पे भी ये शो होती है। और अगर तो ये आगे हम जब यहाँ से करके बैक साइड पे दोबारा जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से हमारी कवर हो चुकी होंगी। तो ये khurrams.com बेसिकली ये साइट का टाइटल है। अब यहाँ पे नीचे आप आते हैं, इसको अगर आप हाइड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा, और इसको दोबारा आप अनचेक करेंगे तो ये आपका वापस आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे टैग लाइन मिलती है। टैग लाइन बेसिकली आपका यहाँ पे इसके साथ नीचे ऐड होती है, ठीक है, जो यहाँ पे मैं फ्रंट एंड से देखता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही, शायद इस थीम के अंदर किसी वजह से यहाँ पे सपोर्ट नहीं हो रही या ग्लिच है जिस वजह से शो नहीं करती। मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक है, ट्रस्ट है और दोबारा टी लिखते हैं यहाँ पे। मे बी यहाँ ये इसके साथ नीचे इस जगह पे साथ शो होती है टैग लाइन। एक तो यहाँ शो होती है, इसका भी सेम सीन है, शो करना हो तो शो कर दें, हाइड करना हो तो यहाँ से आप हाइड कर दें। यहाँ पे तो इसको यहाँ पे भी ये शो होती है। और अगर जब ये पब्लिश हुआ होता है तो आपका जब आज ये साइट सामने ओपन होती है तो ये आपका एज अ कीवर्ड के तौर पे भी काम कर रही होती है। सॉरी, मैं एक मिनट इसको फ्रंट एंड से ओपन करता हूँ। अब जब देखें, जब आप यहाँ पे माउस रखते हैं तो ये इसके ऊपर भी खुरम्स आ रहा है और आगे आ रहा है नेम ऑफ ट्रस्ट। बेसिकली यहाँ पे जो आपकी एफिलिएट साइट होगी या आपकी जो भी एडसन साइट होगी उसका मेन कीवर्ड आपने यहाँ पे डालना होता है, ये माइंड में रखना आपने, ये भी आपका इसके अंदर एसईओ के अंदर पार्ट है। अब ये लोगो हमने ऐड किया था, उस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे लोगो बनाया था और लोगो किस तरीके से मैंने ऐड किया था। यहाँ से हमने ऐड लोगो का ऑप्शन था या सिर्फ लोगो का, उसके ऊपर क्लिक किया था। तो अब यहाँ पे हमने चेंज करना है तो चेंज लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ से भी हमने उठाना है। अगर वेबसाइट के अंदर मौजूद है तो वेल, वरना हमने अपने सिस्टम से उठाना है तो यहाँ से हमने अपलोड फाइल और सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आपने लोगो उठाया है, रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेटिना लोगो आता है, इसको सेलेक्ट करना चाहें तो साइट आइकॉन हमने सेट किया था। बेसिकली ये होता है साइट आइकॉन। जैसे यहाँ पे हम ओपन करते हैं कैनवा, ठीक है, यहाँ पे हम ओपन करते हैं अमेज़ॉन, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें तो ये इसका साइट आइकॉन ये है, सी है, ठीक है, इसी तरह इसका साइट आइकॉन ये ए है। तो यहाँ पे आपको इसी तरह हमारा साइट आइकॉन के है, तो ये हमने यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे भी क्लिक करते हैं, आया होता है ऑप्शन, तो क्लिक करते हैं तो वो साइट से हम उठा लेते हैं या अपने कंप्यूटर से। और चेंज करने के लिए भी सेम है कि मीडिया लाइब्रेरी में हमारे पास ये पड़ा हुआ है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब ये हमने किया हुआ, अब कि ये जब भी करना हो, फॉर एग्जांपल ये करना हो, यहाँ पे हमने ये किया हो तो इसको नाम देना है आपने कि khurrams.com वेबसाइट लोगो है, और यहाँ पे नीचे भी आपने नाम नोट करना, ये ज़रूरी है। और ये आपका रैंक भी करता है, जो गूगल के इमेजेस होते हैं इसी तरह सेम आपने साइट आइकॉन के साथ भी करना है। यहाँ पे नीचे आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर आपने साइट को टैबलेट पे देखना हो तो इस तरह नज़र आएगी, अगर आपने मोबाइल पर देखना हो तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको कोई सेटिंग करके मोबाइल में जाके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से मैं इसको डेस्कटॉप पे करता हूँ। अब यहाँ पे नीचे आप आते हैं तो आपको लेआउट का ऑप्शन नज़र आता है। अब लेआउट का जो ऑप्शन है, इसी तरह जैसे पूरी वर्डप्रेस में कस्टमाइज़ का वेरी इंपॉर्टेंट है, कस्टमाइज़ के बाद ये वाला जो ऑप्शन है आपका लेआउट का कस्टमाइज़ के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपके पास कंटेनर का ऑप्शन मिलता है। कंटेनर बेसिकली ये साइट को बोलता है सेंटर को, ये जो पूरे का पूरा आपको नज़र आ रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये दरमियान में वर्टिकल सारे का सारा ये नीचे ये नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से थोड़ा तारफ़ करवा देता हूँ। ऊपर वाला पूरे का पूरा हेडर है, हेडर ये पूरे का पूरा हेडर है, और नीचे वाला सबसे नीचे जो नज़र आ रहा है ये फुटर है, सबसे ज़्यादा ये नीचे नज़र आता है फुटर। ठीक है, मैं यहाँ से आपको दूसरी साइड से ज़रा दिखाता हूँ, वहाँ पे कलर वगैरह भी हमने दिया हुआ है। अब ये ऊपर जो नज़र आ रहा है ये पूरे का पूरा हेडर नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाला हेडर का सेक्शन है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है तो ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये सारे का सारा ये फुटर सेक्शन नज़र आ रहा है। ये ऐड की वजह से आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये फुटर सेक्शन है, और दरमियान में जो सेक्शन होता है पूरे का पूरा ये बॉडी सेक्शन होता है, पूरा का पूरा बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर ये जो आपको वर्टिकली नज़र आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ये आपका होता है पूरे का पूरा कंटेनर। क्योंकि ये वर्ड यूज़ होना है इस वजह ज़रा मैंने डिटेल से बताया। अब यहाँ पे हेडर के अंदर ये ऊपर हेडर है, ये ऊपर वाला यहाँ पे हेडर है,
ये वाला हेडर के नीचे यहाँ पे आपको नेविगेशन नज़र आती है। नेविगेशन होता है नेविगेट करना, जैसे गाड़ी का स्टेयरिंग होता है जहाँ से पूरी गाड़ी को आप नेविगेट करते हैं, इधर उधर ले जाते हैं। तो साइड का सबसे पहले बुनियादी जो होता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी नेविगेशन। ये वाला प्राइमरी नेविगेशन है, ये प्राइमरी नेविगेशन है। और नीचे वाला जो है ना ये सेकेंडरी नेविगेशन, ये सॉरी आपका फुटर नेविगेशन है, ये फुटर मेन्यू आपका है। अब यहाँ पे ये जो बटन बने हुए हैं ना ये वाले, ये बटन ठीक है, ये जिस जगह पे बने हुए हैं प्राइमरी नेविगेशन पूरी की पूरी है, जिस जगह पे बटन बने हुए हैं उनको हम बोलते हैं मेन्यूज़। ठीक है, कि मेन्यू दें। जैसे खाना एक नाम होता है और खाना जिस जगह लिखा हुआ होता है किताब के अंदर होटल में, उसको हम मेन्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे जिस जगह पे ये है बने हुए, ख्वाह कैटेगरी है ख्वाह पेजेस हैं, तो ये सारे मेन्यूज़ हैं, ये पूरी की पूरी प्राइमरी नेविगेशन है। ठीक है, तो बाकी ये इसके अंदर जो हैं ये सारे के सारे जो बटन लगे हुए हैं ये मेन्यूज़ में लगे हुए हैं, और जो चीज़ें लगी हुई हैं या वो पेजेस हैं या वो कैटेगरीज हैं। अब इसके नीचे अगर होगा ना, ये तो इसी का पार्ट नीचे नज़र आ रहा है क्योंकि ज़्यादा हो गया, इसको बाद में मैंने कुछ चीज़ों को उठा के नीचे करना है क्योंकि कई चीज़ें डुप्लीकेट है, एफिलिएट डिस्क्लोजर वगैरह जैसे नज़र आ रहा है, ये नीचे भी है यहाँ पे ये, तो इसको मैंने अभी नीचे करना है। तो ये इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी देते हैं तो सेकेंडरी भी इसी तरह यहाँ पे नीचे नज़र आएगा। कई साइड के ऊपर आप देखेंगे ऊपर बड़े बड़े मेन्यूज़ होते हैं, नीचे छोटे छोटे मेन्यू होते हैं, उनको कहते हैं सेकेंडरी नेविगेशन, वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे अभी। तो ये आपका कंटेनर है। अब यहाँ पे कंटेनर विड्थ जो है अगर आपने उसको सेट करना हो तो यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, इधर से आपकी जो कंटेनर विड्थ होती है वो बाहर से आपकी बड़ी ज़्यादा, देखें बाहर से बड़ी ज़्यादा हो रही है, जैसे मैंने इधर से किया। अब मैं दोबारा ये जो बटन है इसे आप रीसेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं इसको रीसेट करता हूँ। ठीक है, तो ये दोबारा इस जगह पे आ गया, दोबारा करता हूँ अगर आपने नहीं देखा तो ये देखें। ठीक है, कंटेनर यहाँ पे इस तरह हो गया। अभी यहाँ से आप करेंगे तो ये फुल करेंगे तो फुल हो जाएगा, यहाँ से रीसेट करेंगे तो जो इन्होंने दिया हुआ है इस जगह पे ये हो जाएगा। अब इस तरीके से ये सेपरेट स्पेसेस हैं, अगर इनको आप बड़ा छोटा करते हैं तो ये जो स्पेसेस दरमियान में आती हैं इनको आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस ने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट किया होता है, जहाँ खूबसूरत लगता है तो यहाँ से आप रीसेट करके उन्हें एडजस्ट करते हैं। कई जगह पे अगर करना पड़े तो आप कर सकते हैं। अगर आप समझें कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं, तो आप यहाँ से इनको जो है ना वो मज़ीद एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आए तो कंटेंट का सेपरेटर है। अब ये कंटेंट सेपरेटर जो है इसको आप बड़ा छोटा करेंगे तो ये भी सेपरेटिंग है, स्पेस है, लेकिन ये स्पेस सेपरेटिंग है। ये जो सेपरेटर है ये आपका कंटेंट सेपरेटर है कि जहाँ जहाँ कंटेंट लिखा हुआ है इसके दरमियान, बेसिकली ये कंटेनर के अंदर है यहाँ पे, तो कंटेनर यहाँ पे इसको ये ले रहा है सेंटर वाले को। जितना भी कंटेंट यहाँ पे होगा इसको आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं रीसेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंटेंट का लेआउट है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि पीछे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने फ्री बताया था कि ये 3-4 डोमेन बताई थी, आप होस्टिंग भी वहाँ से ले सकते हैं। उसके अंदर जाके आप ये फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं कम अज़ कम, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ प्रीमियम के साथ, हो वो वहाँ पर फ्री आप वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कॉन्टेंट का लेआउट मिलता है। अब ये कंटेंट जो है ये वाला सेंटर वाला कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक पोस्ट ही, वो कहाँ गई मुझे देखना पड़ेगा, 1 मिनट यहाँ से। अच्छा, ये बैक साइड से हमारी पोस्ट उस वक्त हमने जब डाली थी ट्रैश के अंदर, तो ये ट्रैश के जाने के बाद यहाँ पे अभी आ गई है ड्राफ्ट में। तो अब मुझे दोबारा इसको यहाँ से एडिट करना है। एडिट करके मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये हम पब्लिश करते हैं। अब ये पब्लिश करने के बाद अब ये हमें वहाँ पे शो होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा। ठीक है, अब ये देखें ये पोस्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये पोस्ट आपको नज़र आ रही है, तो ये आपका कंटेंट लेआउट है, इस वजह से मैं इस पोस्ट को देखना चाह रहा था। ठीक है, अब ये कंटेंट सेपरेटर पहले हो चुका हमारा। अभी कंटेंट के लेआउट के अंदर आपने सेपरेट कंटेनर के अंदर आना है। तो यहाँ पे कंटेनर मीन क्या है कि अगर आप 1 कंटेनर करते हैं इसको तो आपकी जो पोस्ट होती है ये 1 इसमें हो जाती है। अब यहाँ से देखें वो स्पेसेस वगैरह थी, ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं लेकिन शो ऐसे हो रहा है जैसे एक ही है, पीछे कंटेंट अलग नज़र जो है ना वो नहीं आ रहा। अगर मैं सेपरेट कंटेनर करता हूँ तो अब आपको ये देखें सेपरेट कंटेनर अलग नज़र आता है, यानी कि 1 कंटेनर के अंदर पूरे का पूरा एक ही जगह पे है, जैसे एक ही स्पेस पे ज़मीन पे चीज़ गिरी होती है ऐसे है। लेकिन अगर आप इसको सेपरेट कंटेनर करते हैं तो ये हर चीज़ आपको अलग सेपरेट में नज़र आएगी। अभी आपको कंटेंट अलाइनमेंट, यहाँ पे कंटेनर अलाइनमेंट नज़र आ रही है। तो अगर आप इसको बॉक्सेस में करेंगे
तो ये भी आपको जो कंटेंट अलाइनमेंट है ये भी आपको बॉक्सेस में नज़र आएगी जितनी भी है। और अगर आप इसको टेक्स्ट में करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट में नज़र आएगी। यहाँ पे इतना ज़्यादा डाटा नहीं है, इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा। अब ये क्या चीज़ है, अब ये आपकी टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट ये आपकी पैडिंग है। पैडिंग मीन जैसे हम किसी भी जगह पे कोई पीस देते हैं किसी चीज़ का, फॉर एग्जांपल गाड़ी को बैक साइड से उठाने के लिए, ऊंचा करने के लिए हम उसके अंदर पैडिंग देते हैं। इसी तरह अपनी नीचे जो हमारे मेज़ वगैरह होते हैं, हमारी जो चारपाइयाँ होती हैं या इस तरह कोई चीज़ जो अनबैलेंस होती है उसके नीचे हम कोई चीज़ देते हैं, उसे बोलते हैं पैडिंग देना। ठीक है, स्पेस किसी जगह पे दे देना, दरमियान में फिल कर देना उसको। तो ये इसी तरह पैडिंग है। अगर यहाँ से आप करेंगे तो ये देख रहे हैं आपको, क्योंकि ये आपका कंटेंट का है, कंटेंट पैडिंग है, तो यहाँ पे आप देखें जो पैडिंग आप करते जा रहे हैं ये पैडिंग आपकी यहाँ से टॉप से ऊपर फ़र्क पड़ता जा रहा है। मैं दोबारा इसको यहाँ पे 50 पे करता हूँ। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से राइट को करते हैं तो देखें राइट साइड से आपका जो है ये चेंज होता जाता है। इसको दोबारा आप यहाँ पे वापस ले आए तो ये आपकी पैडिंग होती है जिसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ चलें साथ। अब यहाँ पे जिस चीज़ को पब्लिश करेंगे तो वो वर्क करेगी, वरना आपको सामने शो होगी, लेकिन जब तक पब्लिश नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। अब कंटेनर के बाद हम आते हैं हेडर सेक्शन में। एक चीज़ जो आप लोगों को प्रॉब्लम करती है वो ये होती है कि आप ना जब भी यहाँ पे हम लोग काम करते हैं तो हम ऊपर नहीं देखते, हम यहाँ पे आके हो सकता है लेआउट के सेक्शन के अंदर हम आके हम हेडर को सेट करना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब कंटेनर के अंदर आप अगर हैं तो कंटेनर जो है वही सेट होगा। अगर कंटेनर में कोई भी हेडर के रिलेटेड है तो वो इसके कंटेनर के रिलेटेड ही चीज़ आ रही है, हेडर की अपनी सेटिंग जो है ना वो अलग होगी। इसी तरह यहाँ पे भी हम आते हैं हेडर में, यूज़ नेविगेशन एज हेडर। ये जो ऊपर वाला है हमारा, इसको ही हमने हेडर के तौर पे लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ तो अब ये ऊपर हेडर इतना बड़ा आ गया, क्योंकि इस लोगो यहाँ पे बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, तो ये इतना बड़ा यहाँ पे जो है ना वो हेडर यहाँ पे शो हो रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे इसको जब हमने सेटिंग की थी तो हमने इसको यूज़ नेविगेशन यानी कि जो नेविगेशन थी हमारी इसी को ही हमने हेडर के तौर पे लगाया था, तो ये लोगो हमारा लेफ़्ट साइड पे लग गया था। लेकिन अगर यहाँ पे हेडर प्री सेट, अब हेडर प्री सेट क्या है, यानी कि जो हेडर आपका है ये आपका अभी लेफ़्ट साइड पे लोगो नज़र आ रहा है, किसी में सेंटर नज़र आएगा, किसी पे राइट साइड पे नज़र आएगा, किसी में ये नीचे चला जाएगा और सेंटर पे होगा, किसी में ये ऊपर चला जाएगा और सेंटर होगा। तो ये सारी सेटिंग है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लासिक पे करता हूँ। अब देखें सेटिंग ये क्लासिक की सेटिंग पहले हुई हुई है। अब यहाँ से नेविगेशन बिफोर करते हैं कि नेविगेशन पहले, यानी ये पहले चली जाए लोगो बाद में आए, तो ये इस तरह करेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्री सेट हेडर है। अगर आप यहाँ से यूज़ करना चाहें तो कर लें, वरना इसको आप करंट के ऊपर सेट करें तो ये ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, हेडर विड्थ, जो आपका हेडर है इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैं इसको अलग इधर भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हेडर की विड्थ फुल दी हुई है हमने। फुल से मुराद है कि भी हेडर इधर फुल का फुल है, लेकिन अगर आप यहाँ से हेडर को यहाँ से कंटेन करके पब्लिश कर देंगे, अब आपका जो हेडर होगा ये यहाँ से साइड से कट जाएगा। ये देख रहे हैं अभी यहाँ पे हेडर ये वाला ऊपर देखें, यहाँ से ऊपर से हेडर आपका कट गया है सारे का सारा। यहाँ से वाइट है इस वजह से आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, ब्लैक होगा या कोई और कलर होगा तो वाज़ह पता चलेगा कि यहाँ से ये कट गया। ठीक है, मैं यहाँ से दोबारा फुल कर रहा हूँ क्योंकि नीचे वाला जो नेविगेशन है ये फुल है इस वजह से। तो यहाँ से अब जो आपका इनर हेडर हम यूज़ नहीं कर रहे, इनर हेडर जो है वो सेम दोनों का या इस तरीके से ही सेटिंग करते हैं। अभी हेडर अलाइनमेंट जो हमने की हुई है वो लेफ़्ट साइड पे की हुई है, तो ये लेफ़्ट साइड पे ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें हेडर है। ठीक है, तो ये वाला हेडर इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है और राइट साइड पे हेडर इस साइड पे है और जो दूसरा लोगो है वो इस साइड पे आ रहा है, तो ये इसकी अलाइनमेंट हुई हुई है। हेडर की पैडिंग भी सेम है कि आप उस तरीके से ऊपर नीचे करके यहाँ से पैडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों मोबाइल के ऊपर भी हेडर किस तरह नज़र आएगा और डेस्कटॉप पे किस तरह नज़र आएगा ये मिलता है। यूज़ नेविगेशन एज हेडर कर देंगे तो आपका ये नेविगेशन के तौर पे ही ये यूज़ होगा, यानी लोगो इसके अंदर ही जम हो जाएगा। और मोबाइल हेडर, क्या आप मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे मोबाइल में आता हूँ तो मोबाइल में हेडर कुछ इस तरह से अभी ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से ऑन कर देंगे तो इधर भी आपका यहाँ पे ये हेडर के तौर पे ऐसे नज़र आएगा कि सिर्फ मेन्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ऑन किया तब कह रहा है ब्रांड टाइप, अगर आपने लोगो सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ये किसी वक्त ग्लिच आ जाता है, तो अगर आप लोगो वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो शो नहीं होता। साइट आइकॉन यहाँ पे अभी शो हो रहा है। और ये यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि देखें यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं, अभी ऊपर हम आपका हेडर नहीं आ रहा साथ साथ, तो इसके लिए अगर आपने उसे साथ साथ रखना है तो ऑन करेंगे
तो ये आपका हेडर भी साथ आएगा, ऐसे करते जाएंगे तो ऊपर वो रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। मुझे ये पसंद आ रही है सेटिंग, लिहाजा मैं मोबाइल के लिए भी यही सेटिंग रख रहा हूँ। तो आई होप सो आप थोड़ी सी वीडियो बैक करके देखते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए और एक ही हमारी वीडियो में कोर्स आपका मुकम्मल हो, कोई भी साइट आप बना सके, इस वजह से मैं ज़रा तेज़ी से बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आपका हेडर का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आ गया प्राइमरी नेविगेशन, ये वाली सिर्फ ये वाली जगह की बात होगी, किसी और जगह की बात अभी नहीं होने वाली। प्राइमरी नेविगेशन में आपने यहाँ पे मोबाइल मेन्यू जो दिया हुआ है वो आपने प्राइमरी नेविगेशन का ये वाला दिया हुआ है, ये देख रहे हैं मोबाइल मेन्यू, हमने मेन्यू का नाम दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से कुछ और चेंज कर देता हूँ या मैं इधर से हटा देता हूँ तो यहाँ से मेन्यू का कोई नाम नहीं है, यहाँ से इसके अंदर सिर्फ वो चेक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप मेन्यू लिखने बेहतर है, ताकि बंदे को कई दफ़ा इन निशानों से समझ नहीं आती, ये जो बर्गर मेन्यू है या यहाँ पे मेन मेन्यू है, तो इससे आप कर सकते हैं। अब ये आपका मोबाइल मेन्यू ब्रेक पॉइंट है ये वाला, इसको आप सेट ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे देखें मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई ज़्यादा इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक सो ये खोलने बंद करने में कोई आता होगा, बहरहाल ये इसका मेन्यू का ही है मोबाइल के अंदर। अभी नेविगेशन विड्थ, अब ये आपकी नेविगेशन मोबाइल के बारे में नहीं आ रही, अब ये वो मोबाइल के ऊपर सेक्शन था, अब नेविगेशन आपकी ये आ रही है। यहाँ से आप देखते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ से आप देखें कि आपकी नेविगेशन ये इस तरह आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे विड्थ आपने फुल रखी हुई है तो इसकी फुल आएगी, अगर आप कंटेन कर देंगे तो इसकी यहाँ पे कंटेन आ जाएगी। मैं यहाँ पे करता हूँ, ये ऑलरेडी ये देखें नेविगेशन जो आ रही है अभी ये इधर से कंटेन होगी, जैसे हमारा पहले हेडर कंटेन हो गया था, यानी साइडों से ख़त्म हो गया। तो ये छोटी छोटी इसकी सेटिंग है, लेकिन कई दफ़ा बंदे को क्लाइंट अगर कहता है तो बंदे को बड़ी मुश्किल होती है। अब यहाँ पे इनर नेविगेशन विड्थ हमने नहीं दी हुई, सेम ऊपर वाले की तरह ही दोनों ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। नेविगेशन अलाइनमेंट आपने कौन सी रखनी है, इसकी जो अलाइनमेंट रखी हुई है वो राइट साइड पे है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से सेंटर करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगी, अगर आप यहाँ से लेफ़्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी। ठीक है, तो आप ये अगर राइट साइड पे करेंगे तो ये राइट साइड पे होगी। तो अब यहाँ पे मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो अब ये देखें फुल भी हो गया और आपका ये लेफ़्ट साइड पे नेविगेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये जो नेविगेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये क्या इस तरीके से रखें तो हावर होने चाहिए ये वाले यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये हो रहा है अब ये, ठीक है, नेविगेशन के यहाँ पे माउस रखते जाएं तो नीचे ड्रॉप हो जाए, या इसको मैं मेन्यू के ऊपर आइटम के ऊपर क्लिक करूँ, क्लिक मेन्यू आइटम करूँ तो कर। अब देखें अब नहीं होगा, अब मैं क्लिक करूँगा तो ये नीचे आएगा वरना नहीं। ठीक है, और दूसरा ये आपका सॉरी यहाँ पे ये क्लिक यहाँ पे करते हैं। अब ये देखें एरो का, अब यहाँ पे आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है, वरना यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको, ये देखें एरो के ऊपर, अब यहाँ पे करने से ये काम नहीं कर रहा, यहाँ पे करने से कर रहा है। तो ये मुश्किल है क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, तो हम हावर ही रखते हैं ताकि बंदा जहाँ भी आए बस खोल ले तो उसके नीचे चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली उसके अंदर ओपन होनी शुरू हो जाए। तो अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन डायरेक्शन जो होती है, ये जो नीचे गिरता है इसको आपका यहाँ पे राइट साइड पे देखें ना, ये थोड़ा सा यहाँ से दाएं तरफ गिर रहा है, ये आपने रखना है या आपने यहाँ से लेफ़्ट करना है। अब जब ये गिरेगा, ठीक है, देखें लेफ़्ट साइड पे गिर रहा है, इधर से इधर आ गया तो वो अच्छा नहीं लग रहा, राइट साइड पे ठीक है। अब अनेबल नेविगेशन सर्च मॉडल, ये जो सर्च मॉडल यहाँ पे नज़र आ रहा है जब यहाँ पे दिया गया तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से अनेबल को हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना वो सर्च दोनों जगह नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे तो इसको भी मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि जब इसके ऊपर कोई बंदा सर्च करता है तो बड़ा खूबसूरती से ये सेंटर पे आ जाता है। तो दो हैं जिसको मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो मेन्यू आइटम विड्थ आपने देखनी है कि मेन्यू आइटम या ये वाले जो मेन्यू है इनकी आपने चौड़ाई कितनी रखनी है। तो देखें यहाँ से आप बढ़ा कम भी कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल में भी आप इनको यहाँ पे चाहे साथ साथ किसी को देखना चाहें देख सकते हैं। मेन्यू आइटम हाइट की हाइट कितनी रखनी है इनकी, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा सब मेन्यू तो यहाँ पे कोई नहीं है। इसी तरह सब मेन्यू विड्थ ये है, तो नीचे आपको वही सेम इसका मिल रहा है तीनों बटन। ठीक है, इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से वापस आते हैं तो हमारे पास स्टिकी नेविगेशन है। स्टिकी नेविगेशन जो है ये आपकी वही है कि अगर आप यहाँ पे इसको स्टिकी नेविगेशन को ऑन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर आता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं इस गाइड में जाता हूँ
अब इस गाइड में जाने के बाद अब यहाँ पे स्टिकी नेविगेशन को ऊपर आपने, ये बेसिकली यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा, आई थिंक सो ये सेटिंग जो है वो मोबाइल के लिए है स्टिकी नेविगेशन की। और ट्रांजिशन आपने क्या रखनी है कि जब ये नीचे गिरे तो ये आपका फेड होके गिरे, स्लाइड टाइप नीचे अचानक गिर जाए ये कोई नहीं ज़रूरत, बस नीचे हो तो वो हो जाए। तो फेड करके गिराते हैं तो उससे ज़रा अच्छा जो है वो होता है, फीलिंग होती है मोबाइल के लिए। हाइड व्हेन, अच्छा ये क्लिक हुआ है, ये हाइड व्हेन स्क्रॉलिंग डाउन करेंगे तो अब ये ख़त्म हो गया। ये बेसिकली इन्होंने अजीब सा बटन दिया हुआ है कि एक तो यहाँ पे ऑन ऑफ भी दिया हुआ है कि ऑन करने से अब नीचे करेंगे तो ये हेडर इसका साथ साथ आएगा, ठीक है। और दूसरा ये वाला इसने साथ ये भी दिया हुआ है कि स्क्रॉलिंग डाउन करें तो ये ख़त्म हो जाए। ये भी अजीब सा वैसे ऑप्शन है, मुझे इसकी समझ नहीं आई। तो इसके लिए आपने इसको सिंपल ऑन रखना हो, ऑफ़ करना होगा तो आप मोबाइल में ऑन करना है, सिर्फ डेस्कटॉप में करना है, या आपने ऑफ़ कर देना। अब नीचे आने से ये ऊपर हेडर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो मोबाइल के अंदर भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, नीचे करेंगे तो ऊपर ख़त्म नहीं होगा। इससे यूज़र को फ़ायदा है। लेकिन अगर आप समझें कि यहाँ से यूज़र का काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा है ये, तो बेशक इसको आप ऑफ़ कर दें। ये फेड वाला है। अब मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो देखिएगा जब ये नीचे आएगा तो ये एक दफ़ा गिर जाएगा। ये देख रहे हैं जैसे अभी ये नीचे आया तो ये देखें गिर गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ से फेड करेंगे, अब ये जब नीचे आएगा तो फेड करके आएगा, ये देखें ये फेड, बस इतना सा है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको ये हाइड वो वाला ऑप्शन है। अब स्टिकी नेविगेशन लोगो, अब इसके ऊपर आपने सेलेक्ट लोगो, ऑलरेडी लोगो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मज़ीद लोगो लगाना चाहें तो इसके ऊपर लगा सकते हैं। मेन्यू आइटम हाइट, इन मेन्यू की आइटम हाइट यहाँ पे इन जगह पे अगर आप समझें कि नहीं ये तो बड़ा सूदमंद है लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ से आप हाइट को जो है वो कितना, इसकी सिर्फ हाइट कम होगी, ये जेन में रखना है आपने, किसी और की नहीं, सिर्फ इसकी हाइट यहाँ से कम होगी। तो इसको आप कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये ऑप्शन जब मौजूद है तो यूज़र के लिए दें, ताकि वो बार बार बजाय कंफ्यूज हो के पीछे जाए, उसे कोई और चीज़ एक्सप्लोर करनी हो तो यहाँ से वो एक्सप्लोर करे। उसके बाद ऑप्शन हो पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें दूसरे वाले जो मेन्यूज़ हैं वो यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहे हैं। वो सिर्फ इसके लिए नज़र आ रहा है, जो जब नीचे करते हैं ना यहाँ पे, ये देखें ये इसके लिए वो हमारी सेटिंग हुई है। तो अब यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ। तो अब यहाँ पे हम आते हैं ऑफ कैनवस पैनल, ठीक है। अब ये ऑफ कैनवस पैनल क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपने अगर इसको ऑन कर देंगे तो ये इसी के ऊपर भी आपका वो मोबाइल की तरह मेन्यू नज़र आएगा, जैसे मेन्यू किया था ये वाला। इससे कोई हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ऑफ कैनवस मेन्यू की, इसके लिए यहाँ पे मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। तो अब यहाँ पे वापस जाते हैं तो यहाँ पे आपको साइड बार मिलती हैं। लेआउट की बात हो रही है, ये पूरी की पूरी साइट की सेटिंग हो रही है, साइड बार। अब अगर आपने राइट साइड पे, मैं होम में आता हूँ, ये जो साइड बार नज़र आती हैं, ये जो बॉडी सेक्शन में अंदर कंटेनर में ये जो साइड बार हैं, इनको राइट साइड बार कहते हैं। अगर लेफ़्ट साइड पे भी हो तो लेफ़्ट साइड बार कहते हैं, और अगर फुटर में लगी हो तो फुटर बार कहते हैं, और अगर हेडर में लगी हो तो हेडर बार कहते हैं, ठीक है। तो ये साइड लेआउट, ओवरऑल साइड बार लेआउट रखना है कि नहीं रखना। अगर रखना है तो आपका कंटेंट, यानी इस तरफ आपका कंटेंट आ रहा है और राइट साइड पे आपकी साइड बार आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि इनको साइड बार जो है वो लेफ़्ट साइड पे आए, कंटेंट राइट साइड पे आए, तो वो भी सेटिंग हो जाएगी। अगर आप शो नहीं करना चाहते तो फिर आपको ये वाली देखें अभी नज़र आ रही है, क्योंकि ब्लॉग में ये शो हो रही है। ये पूरे का पूरा होम पेज जो आता कहता है ना, इसको ये ब्लॉग बोलता है, और इसके अंदर जब हम जाते हैं इसको बोलता है सिंगल साइड। तो ये ओवरऑल साइड का ये वाला ऑप्शन होता है। अगर मैं इसको भी यहाँ से कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से चलें, इसको भी चलें साथ ही कर देता हूँ। अभी मैंने इसको नहीं किया सिंगल पोस्ट के अंदर, तो देखें अभी ये ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर इसके अंदर जाएंगे यहाँ से तो आपको इसके अंदर ये पोस्ट जो है ना वो रिसेंट पोस्ट नज़र आती हैं। तो ये सेटिंग भी अच्छी होती है। अगर आप समझें कि मुझे इसको साइड बार मुझे होम पेज पे शो नहीं करनी, ठीक है, और ब्लॉग में भी शो नहीं करनी है, तो ये भी एक अच्छी सेटिंग होती है, क्योंकि बार बार बंदे को बाहर से भी वही पोस्टें नज़र आ रही होती हैं और वैसे भी। लेकिन जो एज आ न्यू बंदा है उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आथर जो है ना उस आथर पेज होता है हमारा, और रिसेंट पोस्ट वगैरह और ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इस वजह से हमने इसको यहाँ पे शो करना होता है। कंटेंट साइड बार और कंटेंट साइड बार करेंगे तो शो होगा। कई लोग जो साइड बार बनाते हैं उनको शो नहीं होती, तो उन्हें सेटिंग उसकी यहाँ से देखनी है। अब इसी तरह यहाँ पे भी विजेट्स की पैडिंग है टॉप की, वही सेम है, इनको ऊपर नीचे करेंगे। अब विजेट्स क्या हैं? विजेट्स ये वाले पोर्शन है, जैसे ये सर्च का विजेट्स है, ये रिसेंट पोस्ट का विजेट्स है, आर्चिव्स का विजेट्स है, कैटेगरी का विजेट्स है, ठीक है। विजेट्स वो होता है कि आपका एक पार्ट होता है, छोटा सा एक सेक्शन होता है, जिसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कहीं भी ऐड कर सकते हैं।
तो इसके लिए आप इनके सेक्शन को, जैसे ये भी एक विजिट्स लगी हुई है, ये भी विजिट्स के सेक्शन में हम आगे जाएंगे तो हमें इसका आइडिया हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको जो नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड बार विड्थ नज़र आ रही है, लेफ़्ट हमारे पास है नहीं, राइट है। तो राइट के लिए देखें आपने इसको ज़्यादा कम करनी हो जगह, तो यहाँ से आप इसकी कर सकते हैं, वरना आप रीसेट के ऊपर इसे रख सकते हैं। अब यहाँ से हम वापस जाते हैं साइड बार में, तो यहाँ से आपके पास ब्लॉग का सेक्शन आता है। ब्लॉग मीन होम पे आते हैं, तो अब ब्लॉग जो कह रहा है, देखें मैंने जो चीज़ें मेन बताई तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऊपर हेडर होता है, ये प्राइमरी नेविगेशन होती है, दरमियान में बॉडी होती है और बॉडी के नीचे फुटर होता है, और यहाँ पे राइट साइड बार है और लेफ़्ट साइड बार है, और बॉडी के अंदर जो देखें वो कंटेनर था स्ट्रक्चर के हवाले से, लेआउट के हवाले से। अब ये लेआउट के अंदर ब्लॉग की बात, ब्लॉग मीन कि ये जो सेंटर में जहाँ पे लिखाई हो रही होती है वह होम पेज की हो तो ये इसे ब्लॉग कहेगा, और अगर इसके अंदर जाएंगे तो ये इसे सिंगल पोस्ट का नाम देगा। तो यहाँ पे आपने ब्लॉग के सेक्शन में आना है। ब्लॉग के सेक्शन में आके दो सेटिंग मिलती हैं, एक आपको होम पेज की सेटिंग मिलती है और एक आपको यहाँ पे सिंगल पोस्ट की मिलती है। पहले में आर्चिव मीन यहाँ पे होम पेज है, तो आर्चिव के लिए यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने कंटेंट टाइप, यानी यहाँ पे जो पोस्ट नज़र आ रही है होम पेज पे, इसका आपने इस तरीके से कुछ वर्ड शो करके बटन शो करना है, या आपने हर जो यहाँ पे पोस्ट हो वो फुल नज़र आए तो आप फुल कर देंगे, तो यहाँ पे बंदा आएगा तो उसको सारी की सारी जितनी पोस्टें लगाई होंगी सारी नज़र आएंगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इसको एक्सर्ट पे रखें तो ये आपका टाइटल नज़र आएगा, ये चीज़ नज़र आएगी, और यहाँ पे रीड मोर बटन आएगा, फुल नहीं खुलेगी, वरना 10 पोस्टें अगर आप शो कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी सारी की सारी खुलेंगी और बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड स्क्रॉल डाउन होगा, बंदा वापस चला जाएगा। ये जो एक्सर्ट के ऊपर वर्ड काउंट है, ये वाला वर्ड काउंट है। अगर चेक करना चाहें आप तो यहाँ पे आप इसको, अगर आपने एक्सटेंशन की हुई हो ये वर्ड काउंटर प्लस की जो मैंने कंटेंट राइटिंग में बताई थी, इससे आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखें 20 के करीब यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 20 को मज़ीद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 25 कर दें या 30 कर दें, तो ये यहाँ से बढ़ जाता है। मैं यहाँ से इसको 30 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यूज़र को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब ये रीड मोर लेबल, ठीक है, ये जो बटन बना हुआ है ये वाला, इसका जो हमने लेबल लगाया हुआ है रीड मोर का है। ठीक है, जैसे देखें मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें इसका बटन यहाँ से चेंज होता है। यहाँ से मैं इसको हटा के फॉर एग्ज़ाम्पल लगाता हूँ, क्लिक हेयर करते हैं। ठीक है, तो क्लिक हेयर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये देखें ये क्लिक लिखा है सिर्फ, तो यहाँ पे क्लिक का आ गया। अब मैं यहाँ से इसको दोबारा रीड मोर कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z कर देते हैं और यहाँ से आप जो है वो इसको सेट कर सकते हो। ये बेसिकली लेबल इसका है। अब यहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि आपने डिस्प्ले रीड मोर एज बटन, होम पेज की बात हो रही है कि आपने रीड मोर को बटन के तौर पे यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने बटन के तौर पे यूज़ नहीं करना, वैसे खूबसूरत बटन में ये लगता है, आप चाहते हैं कि यहाँ से इसके आगे ही रीड मोर आ जाए, तो इसको आप हटाएँगे तो यहाँ पर इसके सामने रीड मोर आएगा और सारा नीचे बटन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शायद आपको आसानी लग रही हो, लेकिन जब ज़्यादा पोस्ट होती हैं उस वक्त बटन दरमियान में लगा होता है तो बंदे को ज़रा ये आइडिया हो जाता है कि ये जो हमारी पोस्ट है ये यहाँ पे देखें अलग-अलग अलग नज़र आ रहे हैं। अब ये सारे बटन लगे हुए हैं तो इस वजह से, तो यहाँ पे आपने इसको डिस्प्ले करके रखें तो ये ज़्यादा खूबसूरत है। अब यहाँ पे डिस्प्ले पोस्ट डेट, क्या आपने जब पोस्ट किया था आर्टिकल तो वो शो करनी है। अगर आपने होम पेज पे शो नहीं करना चाहते, हम कई जगह पे नहीं करते कि बंदे को बाहर से पता ना चले कि पोस्ट कितनी पुरानी है, पोस्ट के अंदर आगे अगर देखना चाहे तो देख लें, तो यहाँ से आप इसको हटा दें। पोस्ट आथर यहाँ पे आ रहा है, ये ज़रूरी है यहाँ पे रखना है। अगर आपने पोस्ट की कैटेगरी साथ शो करनी हो, किस कैटेगरी में लगा हुआ तो कैटेगरी भी साथ शो हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके टैग साथ कोई दिए हुए हैं तो वो टैग भी साथ इसके शो हो जाएंगे। अगर कोई कमेंट लोगों ने किए हैं तो वो भी साथ शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से यूज़ इनफाइनाइट स्क्रॉल नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको करेंगे तो आपका ये इनफाइनाइट स्क्रॉल जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा, तो इसकी आपको यूज़र को ज़रूरत नहीं है, वो आगे करता रहेगा। तो आगे वो इनफाइनाइट स्क्रॉल से मुराद ये होता है कि होम पेज के ऊपर बंदा आए और नीचे कोई पोस्टें शो ना हो, जैसे हमने रखा होता है कि 10 शो 20 शो, बंदा आगे करता रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं इनको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, और कैटेगरी के सेक्शन को भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। मैंने आथर को रखा हुआ है और होम पेज के लिए मैंने यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन नहीं की।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऊपर डिस्प्ले, सॉरी फॉर शोर के लिए वीडियो ज़रा लंबी है तो मैं अभी बार बार रोक नहीं रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। डिस्प्ले रीड मोर बटन को ऑन रखें और डिस्प्ले पोस्ट ऑथर को ऑन रखें, ये अपनी मुताबिक कर लें। अब ये सिर्फ बात जो होगी फीचर इमेज की होगी, किस में, ब्लॉग के सेक्शन में। इसकी में फ़ीचर इमेज लिखाना है। फ़ीचर इमेज ये वाला होता है, जैसे आपका यूट्यूब के ऊपर थंबनेल होता है, वर्डप्रेस में इसको फ़ीचर इमेज बोलते हैं। हर पोस्ट के बाद ये फ़ीचर इमेज लगा हुआ है कि आपने शो करना है, ठीक है। तो बाहर करना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है डिस्प्ले फीचर इमेज। बेसिकली जब हमने ये आर्टिकल पब्लिश किया था उस वक्त हमने कोई भी फीचर इमेज इसके अंदर लगाया नहीं था। जो लगाया होता तो यहाँ से शो करते तो इसके अंदर वो हो जाना था। वो आप जब आर्टिकल पब्लिश करेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगी। लोकेशन कौन सी आपने रखनी है, क्या आपने फ़ीचर इमेज को बिलो टाइटल रखना है। अब यहाँ पे देखें ना, ये जो फीचर इमेज है टाइटल के नीचे लगा हुआ है। अगर आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर देते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे टाइटल से ऊपर रखना है तो वो टाइटल के ऊपर रहेगा। अलाइनमेंट कौन सी रखनी है, लेफ़्ट रखनी है, राइट रखनी है, मीडिया साइज़ क्या रखना है, फुल रखना है, आपने कौन सा रखना है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ से जो रखते हैं ना अमूमन वो फुल के तौर पर यहाँ पर इसको रखते हैं। और यहाँ पे आपने विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है वो सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो भी सेटिंग हो आपने कम से कम छोटा नज़र ना आए, फुल के ऊपर आई थिंक होता है, तो उसको आपने करके तो वहाँ से आपने जो फीचर इमेज सेलेक्ट करना होता है वो मैं आर्टिकल पब्लिश करने में बताऊँगा। यहाँ पे भी बता देता हूँ कि यहाँ से आप लिखेंगे फीचर्ड, ठीक है, इमेज साइज़ वर्डप्रेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से बताएगा कि 1200 ज़रब 628 यानी 1200 इस तरह 628 इस तरह पिक्सल आपका वर्डप्रेस के अंदर लगता है, तो वो आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पे अगर आप कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो डिस्प्ले पोस्ट इन कॉलम, अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये जितनी पोस्टें हैं ये सारी एक कॉलम में नज़र आएँ तो वो आप डिस्प्ले के ऊपर करेंगे तो जितने कॉलम में शो करना चाहते हैं आपको, ये देखें ना, एक पोस्ट है तो एक है, दो है तो दो, तीन है तीन, जितने कॉलम करना चाहेंगे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि पहले वाली मेरी जो पोस्ट हो वो बड़ी नज़र आए बाकी छोटी हो तो वो नीचे सारी इसी तरह कॉलम में आती जाएंगी। और अगर आपने इनको इस ग्रिड में शो करना हो तो वो कर सकते हैं। तो ये आपके लिए रिकमेंडेड यहाँ पे मैं इस वजह से नहीं करता कि अगर आपने होम पेज बनाना हो तो वो ज़रूर बना लें। मैं कोशिश करूँगा आगे उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि इसके अंदर टाइटल हमारे ऊपर नीचे होते हैं और ये वर्ड ऊपर नीचे, ये तो सेम रहते हैं लेकिन टाइटल बड़े छोटे होते हैं तो वो जो है ना इतने ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। वैसे जो नज़र आ रहा है हमें ठीक नज़र आ रहा है, पब्लिश कर रहा हूँ। अब हम जो है वो यहाँ पे हमारी ब्लॉग वाली जो है वो सेटिंग मुकम्मल होगी। अब मैं इस पोस्ट के अंदर जाता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल पोस्ट की सेटिंग करनी है। सिंगल पोस्ट में आता हूँ, सिंगल पोस्ट के ऊपर भी आएंगे तो अब आपको बता रहा है कि डिस्प्ले पोस्ट आपने करनी है डेट, हाँ जी मैंने शो करनी है। आपने नहीं करनी तो हटा देंगे तो यहाँ से डेट भी इधर शो नहीं होगी, ठीक है। और डिस्प्ले पोस्ट आथर, हाँ जी आथर का नाम हमने यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा डिस्प्ले पोस्ट कैटेगरी, पोस्ट की कैटेगरी आपने शो करनी है। वैसे कैटेगरी की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, ये कैटेगरी पोस्ट की इधर नीचे शो हुई होगी, ये देखें, ये देख, ठीक है। करना चाहें तो कर दें लेकिन कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। टैग को भी हटा दें। डिस्प्ले पोस्ट नेविगेशन, डिस्प्ले पोस्ट नेविगेशन आपका ये होता है कि आपकी जो पोस्ट है यहाँ पे, ये जिस जगह पे इसके नीचे नेविगेशन आया, जैसे रेडी टू स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पे इस कई जगह अभी हमारे पास आगे असल में दूसरी पोस्ट नहीं ना हुई, तो वो अगर डिस्प्ले पोस्ट नेविगेशन करेंगे तो यहाँ पे अगली पोस्ट नज़र आ जाएगी। अच्छा है, अगर करना चाहें तो इसको कर दें। अब यहाँ पे आर्चिव तो हमारा हो गया, हमने पोस्ट के अंदर आना है। पोस्ट में डिस्प्ले फीचर इमेज करना है, हाँ जी करना है। पोस्ट के अंदर फीचर करना चाहें तो करें, मैं नहीं रिकमेंड करता क्योंकि ये जो ऊपर वाला सेक्शन होता है ये अबव द फोल्ड का सेक्शन होता है। बंदा जब यहाँ पे आता है आपकी साइड पे लैंड करता है तो ये पूरे का पूरा एरिया फीचर इमेज ही ले जाता है। इस वजह से मैं अपनी साइड के ऊपर फीचर इमेज को हटा देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे इसके अंदर पोस्ट के अंदर फीचर इमेज शो करना हो तो करवा सकते हैं, अगर क्लाइंट की कोई हो कि वो करे। यहाँ पे भी सेम है कि कॉलम वाला सेक्शन दिए गए। मुझे इस कॉलम की समझ नहीं आई कि इसने क्यों यहाँ पे कॉलम दिया हो, क्योंकि पोस्ट के अंदर अभी और तो कोई पोस्ट है नहीं जिसको इसने कॉलम बनवाना है, तो ये इसने इसी के हवाले से यहाँ मैनेज किया हुआ है। इसी तरह सेम आपका पेजेस के अंदर भी यही होगा जो आप सेटिंग करना चाहें। डिस्प्ले पेजेस के अंदर हम अमूमन फीचर इमेज शो नहीं करते, होता ही नहीं है, करना चाहें तो रख लें, ठीक है। अबव द कंटेंट एरिया लोकेशन जो रखनी है वो रख लें। और अगर सेंटर करना है, फुल दिखाना है सारा, यहाँ पे इसकी सेटिंग लेकिन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपने नीचे आना है तो आपके पास सेक्शन नज़र आता है फुटर का। अब फुटर जो है आपको यहाँ पे
वेरी सॉरी, मैं कोशिश जो कर रहा हूँ कम से कम दरमियान में डिस्टर्बेंस हो शोर की, लेकिन माजरत खां और कहीं शो हो जाए तो फिर भी। अब यहाँ पे फुटर विड्थ शो हो रही, जैसे हमने हेडर की विड्थ देखी थी यहाँ पे फुल जैसे ये है, इसी तरह मेन्यू इसकी भी आएगी। अब यहाँ पे बेसिकली हेडर इस तरह हमारा कोई शो हो नहीं रहा, जैसे इसका भी इस तरह कोई ख़ास शो नहीं हो रहा। तो यहाँ से इसकी भी खैर फुल आप करना चाहें तो फुल करें, कंटेन करेंगे तो इसका बॉटम जो होगा हेडर का वो कंटेन हो जाएगा। यहाँ से मैं देखता हूँ शो होता है, ठीक है, कंटेंट यहाँ पे। तो इस जगह पे आप इसको कंटेन करना चाहें कंटेन कर दें, फुल रखना चाहें फुल रख दें, जैसे मैंने हेडर के सेक्शन में समझाया है। और इनर फुटर, एक फुटर के अंदर कोई अगला फुटर हो उसको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसकी फुटर विड्थ्स जो यहाँ पे होती हैं वो कितनी रखनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ फीचर विड्थ्स क्या होती हैं। अब यहाँ पे आपने आके तो इधर नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉटम के अंदर आपको विड्थ नज़र आती हैं ये वाली। अभी ये पोर्शन बने हुए, मैंने बताया कि विजिट जो होते हैं सेक्शन होते हैं, ये विजिट्स बने हुए हैं। तो अब यहाँ पे अमेज़ॉन की साइट के ऊपर इसने 4 रखे हुए हैं, तो जितने आप रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन ये जगह भी इसने अलाउ की है, जब आप डालेंगे तो नीचे शो होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं कि इधर इस जगह पे भी यहाँ पे हमारे पास नीचे नहीं डले हुए। तो अब यहाँ पे फुटर बार अलाइनमेंट के, फुटर की जो बार की अलाइनमेंट है, ये जो नीचे अलाइनमेंट नज़र आ रही है अभी ये दाएं तरफ नज़र आ रही है। तो अगर आप यहाँ से इसको सेंटर पे करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगी, और अगर आप इसको यहाँ पे लेफ़्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको राइट साइड पे रखा हुआ है और ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। तो ये फुटर बार अलाइनमेंट है, ये इसकी अलाइनमेंट आ रही है। बैक टू टॉप बटन, ये जो बटन यहाँ पे है अगर आपने उसे ऑन करना है, ऑन करेंगे तो यहाँ से बटन है ये ऑन रखें, क्योंकि यूज़र को आसानी होती है जब वो नीचे पढ़ लेता है तो क्लिक करता है तो फ़ौरन ऊपर आ जाता है। तो ये उसको अनेबल या डिसेबल करने के लिए है। अब फुटर विजिट्स एरिया पैडिंग का ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेम सीन है। फुटर की पैडिंग सेट करनी हो, विजिट्स की करनी हो तब भी ठीक है, अगर आपने फुटर की करनी हो तब भी आप यहाँ से बासानी कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे जो आपके पास कॉपीराइट का ऑप्शन आता है, कॉपीराइट का ऑप्शन बेसिकली आपका तब आएगा जब आपके पास प्रीमियम जनरेट प्रेस होगा। जनरेट प्रेस प्रीमियम के अंदर आपको ये वाला कॉपीराइट का सेक्शन मिलता है। इसके लिए आपका कॉपीराइट ये होता है कि जो आपका यहाँ पे लिखा होता है ऐट जनरेट प्रेस, यहाँ पे थीम का लिखा होता है, तो आपने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं या इधर आप चेंजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो देखें यहाँ पे नीचे ये इस जगह पे शो हो रहा है। तो ये आपने जब वेबसाइट लेनी होती है तो यहाँ पे प्रीमियम थीम के अंदर यहाँ पे आपने किसी भी वेबसाइट से ये कॉपी कर लें, ठीक है। आगे उसका वेबसाइट की जगह अपना नाम लिख के आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। तो ये आपका आसान सा फुटर मेन्यू कैसे बनाया था फुटर, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको गाइड किया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप ये आपका लेआउट का जो लेंथी सेक्शन था अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको इस जगह पे कलर का सेक्शन मिलता है। अब कलर के सेक्शन के अंदर मुकम्मल वेबसाइट के कलर कम्बिनेशन सिर्फ होगी और कुछ नहीं होगा। मैं आपको कलर एक तरीके से समझाता हूँ, आप कोई भी कलर इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ जिसके अंदर बेसिकली मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए। यहाँ से मैं आपको एज एग्जांपल के तौर पे नेविगेशन ये ले रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए आपने यहाँ पे नेविगेशन समझाया हुआ है कि ये वाली जगह नेविगेशन है, ये वाली जो नज़र आ रही है सारी की सारी प्राइमरी नेविगेशन, ठीक है। तो अब इसके प्राइमरी नेविगेशन के अंदर ये बॉडी का होगा, बॉडी मीन ये पूरी की पूरी बॉडी। तो यहाँ पे ये आपका ये बॉडी का होगा, बॉडी के कलर सारे, ठीक है। बॉडी का बैकग्राउंड वाइट है, इसका ये जो बैकग्राउंड बॉडी का नज़र आ रहा है, देखें पीछे से नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड इसका अपना जो टेक्स्ट कलर आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है ब्लैक सा। लिंक जो यहाँ पे इसके अंदर कोई लगेंगे वो आपका यही चीज़ बतानी है कि इनिशियल कलर पहला जो इसका कलर होगा वो नीला होगा, उसके ऊपर जब क्लिक हो जाएगा तो ये इसका कलर हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ अभी समझाता हूँ आगे कि ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी कंफ्यूज करेंगी आपको अभी। तो टॉप बार जो होगी यहाँ पे कोई बार नहीं है, उसकी है। हेडर के अंदर आपकी ये ऊपर वाले हेडर की सेक्शन की हैं। इस प्राइमरी नेविगेशन इसकी हैं। बटन जो होंगे जैसे ये बटन है इसकी हैं। इसके अलावा कंटेंट जो होगा वेबसाइट के अंदर जिनका कंटेंट लिखा हो पोस्ट के अंदर जाके वो कंटेंट होगा। फॉर्म्स की होगी, ठीक है। फॉर्म्स की जो करना चाहें बैकग्राउंड टेक्स्ट वगैरह, साइड बार की करना चाहें सेटिंग, फुटर विजिट्स की सेटिंग करना चाहें, कलर की बात कर रहा हूँ, और बैक टू टॉप बटन की भी हम आपको करके दिखाएंगे ताकि कुछ क्लियर हो जाए आपको कलर्स के रिलेटेड। अब आते हैं प्राइमरी नेविगेशन की तरफ। पहले चलें यहाँ से बैक टू टॉप समझाता हूँ ताकि ये भी आसानी से समझ आ जाए। ये बैक टू टॉप बटन है आपके पास ये वाला। अब देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से कलर बेसिकली समझने हैं आपने। यहाँ पे देखें बैकग्राउंड कलर है,
यहाँ पे कोई बैकग्राउंड यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड शो हो रहा है, अब ये देखें मैं यहाँ पे माउस रखता हूँ तो यहाँ पे इनिशियल कलर दे रहा है कि ये जो कलर शो हो रहा है ना अभी, ये वाला इसका इनिशियल कलर है, जैसे ये अभी नज़र आ रहा है बटन, ठीक है। तो लेकिन ये देखें जब हावर मतलब होता है कि ब्लिंक करना, आपका थोड़ा सा शो करना, इस तरह जैसे बंदा क्लिक करता है तो उसका कलर चेंज होता है, उसको बोलते हैं हावर होना, ठीक है। जैसे ये खुद भी हावर हो रहे हैं अभी, ऐसे हिलजुल रहे हैं, इसी तरह हावर यहाँ पे कलर में ये होगा कि हम उसके ऊपर रखेंगे तो कलर ये हो जाएगा। कह रहा है इनिशियल कलर ये है, जैसे अभी इसका कलर है बुनियादी पहला कलर, इनिशियल कहते हैं पहले को, और हावर कलर ये होगा। अब देखें मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो ये देखें हावर कलर वही हो रहा है जो हमने ये वाला किया हुआ है। अब ये जो है ना इसका टेक्स्ट कलर है, जिसके अंदर टेक्स्ट सिर्फ एरो सा बना हुआ है, तो उसका कलर यहाँ पे बता रहा है दोनों कलर एक जैसे हैं, कि इनिशियल कलर भी वाइट है और अगर हम इसके ऊपर भी रखते हैं तो वाइट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका जब हम इसके ऊपर माउस रखें ना तो ये जो एरो है ये येलो हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये येलो के बटन को क्लिक करके यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ से मेन मोटा सा सेलेक्ट करते हैं हम कलर को और यहाँ से ऊपर इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। अब देखें ये वाला तो वाइट कलर नज़र आ रहा, अभी इसका कलर वाइट ही है, लेकिन अगर जब इसके ऊपर हावर करते हैं यानी माउस रखते हैं तो देखें अब इसका कलर आपको यहाँ से येलो नज़र आता है ये, ठीक है। ये देखें वाज़े शायद आपको यहाँ से ना नज़र आ रहा हो, तो मैं यहाँ से कुछ और कलर करता हूँ नीला। अब देखें नीला हो गया, तो आप देखें ये देखें अब यहाँ से नीला अंदर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके कलर को चेंज करें। मुझे येलो इस तरह मैनेज करता हूँ तो मैं इसको येलो कर लेता हूँ। अब ये जब ये होगा तो ये कलर अभी या बेसिकली ये जो इसका हावर कलर है ना ये भी इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, ये इस वजह से ये लग रहा है। इसको आप थोड़ा सा और यहाँ पे गाढ़ा कर दें, इधर थोड़ा सा गाढ़ा मज़ीद कर दें तो आपको ये और वाज़ह नज़र आएगा, ठीक है। आप देखें ये देख रहे हैं अब ये वाज़ह येलो नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी कलर भी अपने कलर कम्बिनेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप समझें कि मेरा कलर जो है ऊपर हेडर का नीला है तो मैं इसे नीला देना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप यहाँ से नीले के ऊपर आके जिस लेवल का नीला रखना हो वो रख लें, तो आपका ये वाला जो है ना वो सवाले से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसका डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ, जो डिफ़ॉल्ट है वही ठीक है। तो अब यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं। पब्लिश करने के बाद ये तो था बटन का प्राइमरी नेविगेशन समझाना है, कलर प्राइमरी नेविगेशन के, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन के अंदर आपको ये देखें नेविगेशन बैकग्राउंड, अब आपको समझ आ जाएगी। नेविगेशन बैकग्राउंड जो इसका बैकग्राउंड है वो सारे का सारा ब्लैक है, ठीक है। इनिशियल कलर भी ब्लैक है। तो यहाँ पे आपको जो कलर नज़र आ रहे हैं ये देखें, पहले वाला इनिशियल कलर भी यही नज़र आ रहा है, उसके बाद ये कलर है, उसके बाद ये नेविगेशन बैकग्राउंड कलर ये जो इसका नज़र है। अब ये मुकम्मल इनिशियल कलर जो इसका नज़र आ रहा है नेविगेशन बैकग्राउंड का, ये ध्यान में रखना है प्राइमरी नेविगेशन। आप ये ना समझें कि सर ये तो वाइट है तो आप ब्लैक कह रहे हैं, ये बैकग्राउंड कलर इसका सारा, क्योंकि हेडर भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है इस वजह से। अब नेविगेशन टेक्स्ट जो नज़र आ रहा है इनिशियल कलर भी आपका नज़र आ रहा है जो बुनियादी तौर पे वाइट नज़र आ रहा है, उसके अंदर जो दूसरा कलर हावर कलर नज़र आ रहा है वो भी आपको ये ही वाइट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा हावर होता है। और उसके बाद आपका तीसरा नज़र है ये करंट कलर, ये समझाना बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट है, कहीं में 2 कलर हैं कहीं में 3 है, इस वजह से मैंने प्राइमरी नेविगेशन किया है। अब ये उसमें जैसे बटन में 2 कलर थे, एक इनिशियल कलर था एक हावर था, इसमें एक करंट कलर है। कलर ये होता है कि अभी हमें कोई पता नहीं कि हमने किस टैब के ऊपर किया। वैसे तो देखें मैं होम पे करता हूँ तो हमें पता है कि होम पे है, लेकिन बंदे को नहीं याद रहेगा। बंदे को मज़ीद समझाने के लिए कि उसको कैसे पता चले कि मैं कौन सी मैंने मेन्यू के ऊपर क्लिक करके रखा हुआ है, उसके लिए आपका होता है टेक्स्ट कलर। अगर आप यहाँ से चेंज करना है, इसको बोलते हैं करंट कलर। करंट कलर मतलब टेक्स्ट का कलर, ये वाला आप चाहते हैं कि बंदा क्लिक करे तो ये चेंज हो करे, तो मैं यहाँ से इसका येलो कर देता हूँ, ठीक है, चेंज कर देता हूँ। और अब देखें कि जो क्लियर हो ये यहाँ पे क्लिक हुआ है वो कलर यहाँ से चेंज हो गया। या अगर आप चाहें कि मैं यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा इस तरह करना चाहता हूँ कि जिसमें बंदे को हल्का सा फील हो कि कलर आपका जो है ना वो चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे देखें ये थोड़ा सा मध्यम कलर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इसको मैं थोड़ा सा ऐसे सिल्वर टाइप हो जाता, हाँ जी ऐसे, ठीक है। अब देखें कि मैं जिसके ऊपर भी क्लिक करूंगा इसको बोलते हैं करंट कलर। अब ये देखें करंट कलर से पता चल जाएगा, मिलता है जब येलो के साथ मैच नहीं कर रहा था तो ये कलर देखें चेंज हो गया। तो ये होते हैं 3 कलर। अब यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ कि हेडर जैसे यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है, ये देखें ये किस तरह सेट किया हुआ है। ये मैंने कई साइड का सेट किया था, बहुत ईजी है। इसके लिए आपने यहाँ पे हेडर के सेक्शन में आना है। हेडर के सेक्शन में आके आपने इसका बैकग्राउंड चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं ये इसका जो हेडर सेक्शन है इसका बैकग्राउंड यहाँ पे वाइट क्यों दे रहा है, ये हेडर सेक्शन को
ये हेडर तो ये ऊपर है। चलिए इसका कलर चेंज करते हैं बैकग्राउंड का, और ये इसका टेक्स्ट ब्लैक दे रहा है। अच्छा ये इसको हेडर ले रहा है ना, ये ऊपर हेडर है। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ से हेडर सेक्शन को चेंज करते हैं, और हेडर को मैं यहाँ पे करता हूँ कलर इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ इसका येलो, और यहाँ से इसको मैं चेंज करता हूँ कलर इसका है। अच्छा वो हमने बैकग्राउंड सॉरी चेंज की हुई है सेटिंग, हमने नेविगेशन को ही एज अ हेडर के तौर पे लिया हुआ है। तो अगर वो हेडर आपका अलग हुआ तो फिर यहाँ से हेडर का सेक्शन चेंज होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको प्राइमरी नेविगेशन की बैकग्राउंड कलर जो है ना वो चेंज करके दिखाता हूँ। अब देखें ये इनका अगर आपने बैकग्राउंड आप कहें कि सर हम इधर रहे ना, तो हमें इसका भी बैकग्राउंड नज़र आना चाहिए। ठीक है, जैसे वाइट नज़र आता है कई जगह पे। ठीक है, तो उसके लिए ये देखिए इनिशियल कलर इसका यही रहने दें बैकग्राउंड कलर, और जब आप हावर करें तो यहाँ से आप वो कलर को थोड़ा चेंज कर दें, जैसे हमारे पास ये कलर है। ठीक है, तो देखें अब ये, लेकिन अभी इसके अंदर आपको अंदर वाला जो कलर है वो वाइट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर आप ये करें कि आप इसको कोई ऐसा कलर दें जिससे ये आपका कलर, हाँ ये वाला है देखें आपको अंदर नज़र आ रहा है। तो इस तरह करना चाहें तो यहाँ से भी आप एडर की चेंज कर लें। ज़्यादा वीडियो लंबी होगी है, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आपको आइडिया देता चलूँ और आप बआसानी खुद कर लें। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम कलर को हमने समझ लिया। अब आ जाती है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी बेसिकली इसके फ़ॉन्ट्स के रिलेटेड जो भी है वो करना है आपने। फ़ॉन्ट के लिए आपने यहाँ से गूगल से कोई फ़ॉन्ट उठाना हो, आपने इसका फ़ॉन्ट लेना है, बॉडी का आपने करना है फ़ॉन्ट चेंज करना है, हेडर का फ़ॉन्ट चेंज करना है, कंटेंट का फ़ॉन्ट चेंज करना है, हेडिंग 1 2 3 का फ़ॉन्ट चेंज करना है। जो भी आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है उसकी आपने यहाँ से हेडिंग 1 का अगर करना है, हेडिंग 1 मतलब ये वाली हेडिंग, इसका अगर आपने चेंज करना है यहाँ से, तो इसके अंदर आपने फ़ॉन्ट की फैमिली सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट अगर करें तो ओपन सांस करते हैं तो ये कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ऑलरेडी यही है। ठीक है, तो ये देखें ऊपर यही चलती आ रही है, तो इस वजह से है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर फ़ॉन्ट की हाइट वगैरह चेंज करना। ठीक है, कि मैं यहाँ से करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ 300 करता हूँ, तो देखें ये फ़ॉन्ट इसकी हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखें अब ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है ये भी, लेकिन उसके मुताबिक जो सेट हुआ वो सही है। तो यहाँ से टेक्स्ट रेंड ये कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे आप अपर केस करना चाहें, कई लोग जो है वो कहते हैं कि हमारी जो हेडिंग हो वो बड़े में नज़र आए। ठीक है, सारी की सारी, तो ये पहली हेडिंग आपकी बड़े में नज़र आ जाएगी। मैं बहुत मादरत करूँगा शोर के लिए, जिस जगह ऑफिस है वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर केस में है। इसी तरह आपने कैपिटलाइज करना हो इसको तो यहाँ से इस तरीके से आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला कैपिटलाइज यहाँ पे ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें, अटालिक करना चाहें तो अटालिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मतलब हेडिंग की बात यहाँ पे सिर्फ हो रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट पे रखना चाहें तो डिफ़ॉल्ट पे, ओब्लिक करना चाहें तो ओब्लिक भी कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल नॉर्मल ही रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपका टेक्स्ट डेकोरेशन करना चाहें, इसकी कोई भी अंडरलाइन करना चाहें वगैरह वगैरह, तो आप इसको यहाँ पे हेडिंग को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी डिफ़ॉल्ट के तौर पे। ठीक है, बाकी अगर आपने यहाँ पे 40 साइज़ है, अगर आपने फ़ॉन्ट का साइज़ ज़रा कम करना हो तो ये वाला कम हो जाएगा। या आप समझें कि ये बड़ा होना चाहिए तो आप इसको बड़ा कर दें। 40 था आई थिंक सो, यहाँ पे तो 40 कर देते हैं। ठीक है, लाइन की हाइट इसी तरह आप ऊपर बढ़ा सकते हैं, लाइन की स्पेसिंग दरमियान में हटा कर सकते हैं। बॉटम मार्जिन आप यहाँ से ऊपर मज़ीद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको क्लोज़ करते हैं। इस तरीके से आपने बटन के लिए, हेडिंग 1 2 3 के लिए, विजिट्स की टाइटल वगैरह के लिए, जो टाइटल ऊपर बने हुए हैं इनके लिए कमी ज़्यादा हो तो आप टाइपोग्राफी में कर सकते हैं। यहाँ से आप मज़ीद टाइपोग्राफी ऐड करना चाहें तो उसको आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें बॉडी में किसी जगह पे भी तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है वो ऐड फ़ॉन्ट करना चाहें तो यहाँ से आप सर्च करके फ़ॉन्ट, जो भी आपने फ़ॉन्ट ऐड करना हो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट का नाम दे के इधर, तो इसको भी आप अपने पास ऐड करके उसके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी ये टाइपोग्राफी में आपका फ़ॉन्ट आता है। आपको पता चल अगर अच्छा आपने अगर अपनी मर्ज़ी का कहीं से किसी भी वेबसाइट से फ़ॉन्ट उठाना हो तो उसके लिए आपकी एक एक्सटेंशन यूज़ होती है, निंजा क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, निंजा क्रोम एक्सटेंशन जो है इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं अलग वीडियो की ज़रूरत होगी तो बना दूंगा। ये आपकी एक्सटेंशन जो होती है ये आपके इसके अंदर हो जाती है। आपके जो ये हमारी एक्सटेंशन का हिस्सा है ब्राउज़र का,
तो यहाँ पे आपकी जब ये होती है तो ये पिक कर लेती है इसके कलर को, ठीक है। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस कलर के ऊपर रखते हैं वहाँ पे ये कलर का नाम आपको दे देती है, तो वो कलर का नाम फाइंड करके तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपकी क्रोम एक्सटेंशन है निंजा। तो अब यहाँ पे आपके पास जनरल सेटिंग में कोई ख़ास सेटिंग नहीं है, ये जिस जगह पे है जैसे है, बिगनर्स को इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन्यू की सेटिंग जो है बैकग्राउंड से जो मैंने देखी हुई है पहले बताई हुई है आपको कि फुटर मेन्यू, फुटर बार और प्राइमरी, ये वो वाली सेटिंग है। अगर आपको नहीं यहाँ से यकीन आ रहा तो देखें प्राइमरी है ये वाला, ठीक है। तो प्राइमरी के अंदर ज़ाहिर बात है ये वाली पेजेस होंगे जो प्राइमरी के हमने बैक साइड से देखे हुए हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे मेन्यूज़ के बाद आते हैं विजेट्स में। अब ये विजेट्स वही हैं, राइट साइड बार वाली विजेट्स ये हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ये राइट साइड बार वाली विजेट्स यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। ये रिसेंट आर्चिव आप कहें कि ये सर कैसे बनाई गई हैं, ये तो डिफ़ॉल्ट के तौर पे थीम में है, आपने कैसे करनी है इस बटन से या यहाँ पे ये बटन है, दोनों सेम काम करते हैं। जो काम करना हो आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करना है या आपने यहाँ से ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया का कोई बटन ऐड करने हैं। सोशल मीडिया के लिए तो मुझे सोशल मीडिया के पेज ऐड करने पड़ेंगे, पैराग्राफ कर लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के लिए देखें ये है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शॉर्ट सा लिखना है एफिलिएट डिस्क्लोज़र। ये यहाँ पे साइड पे भी गूगल आजकल रिकमेंड करता है कि इसको भी आप साइड पे रखें ताकि यूज़र को ज़रा अंदाज़ा हो, ठीक है। FILI8E एफिलिएट डिस्क्लोज़र का, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसको मैं यहाँ पे सेमी कॉलन दे के इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस साइड के ऊपर अगर दिया गया है तो यहाँ से ये इन्हें बताना चाहता हूँ अपने कस्टमर को कि मेरी आप कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो आपकी कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा लेकिन मुझे कमीशन मिल जाएगी, तो ये मिलेगा। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा जो है वो बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से और इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब ये वाला आपको यहाँ पे नज़र आता है, ये देखें नीचे ये एफिलिएट का ये, और यहाँ पे किधर गया हमारा एफिलिएट डिस्क्लोज़र, यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। इसको चलें इसके साथ करते हैं, मे बी इस वजह से नहीं आ रहा। ये देखें एफिलिएट डिस्क्लोज़र यहाँ पे, और आपको ये शो हो गया। अभी इसको आपने पब्लिश किया हुआ है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे एक और बटन है जो आपका समझना ज़रूरी है, ये वाला, यहाँ पे ये पैराग्राफ का निशान है। यहाँ से आपने कोई और हेडिंग वगैरह निकालनी हो वो कर लें। अब ये पैराग्राफ है, ये जो बटन है ये ऊपर ले जाने के लिए, इधर से ऊपर आता जाएगा, इधर से देखें ऊपर आ गया। अब मैंने इसको फुल ऊपर ले आना है यहाँ पे, और मैंने यहाँ सर्च से नीचे इसको रखना है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे ये सर्च से नीचे इधर आ गया, यहाँ पे एफिलिएट डिस्क्लोज़र। इसी तरीके से आप यहाँ पे ऑथर पेज वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। ऑथर पेज के लिए भी सेम यही होता है यहाँ पे, और यहाँ से आपने इसके अंदर इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इमेज के लिए भी आपको यहाँ से इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। देखें यहाँ पे आएँ, यहाँ से आप लिखें इमेज। इमेज के लिए भी आपने यहाँ पे इमेज को उठाना है। अब यहाँ पे ये नीचे आया होगा, ये देखें इमेज है, यहाँ से आपने इमेज को उठा लें जो आपका इमेज है। फॉर एग्जांपल मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। अब ये इमेज है, अब ये इमेज आपका यहाँ पे नीचे देखें ये लग गया। इसको ऊपर ले आते हैं, यहाँ पे ऊपर ले आने के बाद हम यहाँ पे ऊपर आएंगे तो जैसे ये ऑथर पेज भी बिल्कुल टॉप पे होता है, एफिलिएट डिस्क्लोज़र से भी ऊपर रख लें तो बेहतर है। अब इसके अंदर आप जो है ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ऐड टू कंटेनर आ रहा है, ठीक है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है जिसमें आप इसके अंदर कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से देखता हूँ ऐड बिफोर शो मोर सेटिंग, शो मोर सेटिंग में देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ आप नीचे अगर ऐड करना चाहें या सिर्फ ऑथर का पेज करना चाहें और इस सेक्शन को अलग जैसे मैंने किया हुआ है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए अब यहाँ पे ये आपका ऐड टू कंटेनर वाला बटन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंटेनर ऐड जब करते हैं तो इसके नीचे आप यहाँ पे टेक्स्ट पैराग्राफ ऐड करना चाहें तो इसके अंदर अभी आप लिख सकते हैं जो भी आप चीज़ लिखना चाहें, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ खुरम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंटेनर के साथ नीचे ये भी लिखा हुआ आ जाएगा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसको आप जो है वो राइट लेफ़्ट करना चाहें, जिधर भी सेंटर करना चाहें कर सकते हैं, ये वाली जो लिखाई है। और इसके अलावा आपने इसको चेंज करना हो किसी जगह पे, फॉर एग्जांपल मूव करके आपने लेफ़्ट साइड बार में जाना हो, हेडर में जाना हो, फुटर विजेट्स में ले जाना हो, बोल्ड करना हो तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें और बोल्ड कर दें। इसके अलावा आपको अटालिक करना हो अटालिक कर दें। अगर आपने कोई लिंक ऐड करना है कि मैंने इसके साथ अपनी वेबसाइट का कोई लिंक करना है तो यहाँ से आप लिंक कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसी साइट की दोबारा लिंक कर देता हूँ,
खुरम्स, ठीक है। तो मैं इंटर करूँगा तो अब आपका यहाँ पे ये क्लिक केबल होगा, तो क्लिक करके बंदा यहाँ से कर सकता है। अब ये वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आप हाईलाइट्स वगैरह, लैंग्वेज चेंज, ये चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ से आपने अगर इसे शो मोर ऑप्शन था, बाकी कॉपी डुप्लीकेट वगैरह करके अगर आपने यहाँ से डिलीट करना हो तो यहाँ से इसको डिलीट करेंगे तो ये आपका वो डिलीट हो गया। अब इसको डिलीट करना है तो सेम इसी तरह आपने इन विजिट्स वगैरह को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो अब जब हमारे पास ये डिलीट हो गया, अब सेक्शन ये वाला रह गया, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ तो अब आप देखें कुछ राइट साइड आपको इस तरह नज़र आती है, तो ये आपकी राइट साइड बार होती है। तो इसके लिए आपका ये फुटर विजेट्स भी आपको इसी तरह मिलता है यहाँ पे। तो फुटर विजेट्स हमारे बेसिकली यहाँ पे ऐड होते हैं। इन फुटर विजेट्स को ऐड करने के लिए भी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो फुटर विजेट जैसे मैंने आपको अमेज़ॉन में बताया ये वाला, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके अंदर ऐड करके जो चीज़ ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेजेस लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ फुटर में, तो अब आपकी यहाँ पे फुटर के अंदर विजेट्स के अंदर ये ऐड हो जाती है। जैसे देखें ये भी बासानी यहाँ पे ये वाली नीचे वाली यहाँ पे ऐड हो गई है। और आपने कई वेबसाइट का देखा होगा कि उन्होंने अपने यहाँ पे बटन या कैटेगरीज वगैरह उन्होंने यहाँ पे भी ऐड की होती है। तो आप भी इनको इस तरीके से ऐड करके एक करना चाहें, दो करना चाहें, तीन करना चाहें कर देंगे। फुटर 1 दूसरा 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, और इसी तरह फुटर बार है। अब फुटर बार जो है बेसिकली आपकी फुटर बार ये है जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम ये वाली सेटिंग की थी। इसकी सेटिंग के अंदर आपको ये पेज लिस्ट मिलती है, कॉलम में करनी है, ग्रुप में करनी है, विजेट्स में ये साथ दिखा रहा है कि इस तरीके से होगा। और यहाँ पे आपको कंटेनर जो है ना वो अगर इसके अंदर आपने कुछ ऐड करना चाहें टेक्स्ट में तो आप इसके अंदर कंटेन कर सकते हैं। आप मतलब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेंटर राइट लेफ़्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका फुटर बार का ऑप्शन आता है ये वाला बेसिकली। तो इसको आप यहाँ से अपनी सेटिंग कर सकते हैं जिस तरीके से आप इसको सेट करना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पे और मज़ीद अगर आपने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी हो तो यहाँ से ऐड ब्लॉक करके फुटर के सेक्शन के अंदर अपनी आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टॉप बार है, टॉप बार हमारे पास ऐड नहीं है, टॉप बार ऊपर टॉप पे आती है। यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे अपना कंटेनर में यहाँ पे कंटेनर ऊपर देखें ना, ऊपर आ गई है देख, ठीक है। अब ऊपर यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कंटेनर में एक समझ लें पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं जिसमें मैं लिखना चाहता हूँ व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप का मैं यहाँ पे इसको अपना नंबर देना चाहता हूँ 46, ठीक है। और ये देखें ऊपर आपका यहाँ पे ये नंबर आपका ऐड हो जाता है। इसको आप अलाइनमेंट करना चाहें, ठीक है, इसको सेंटर करना चाहें, इसको आपने राइट लेफ़्ट करना चाहें तो इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको आपने मज़ीद जो है वो बोल्ड करके रखना चाहें तो आप इसको बोल्ड कर दें। और इस तरीके से मज़ीद इसके अंदर अगर आपने कोई लिंक वगैरह ऐड करने हो तो यहाँ से लिंक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझाना मकसद सिर्फ था आपका कि टॉप बार इस तरीके से आप मैनेज होती है। मैंने तो अपने हिसाब से इसको मैनेज करूँगा, ठीक है। तो ये आपका टॉप बार का सेक्शन आता है। तो अब आपके पास ये वाला कंप्लीट हो गया विजेट्स का सेक्शन के साइड बार, फुटर बार और टॉप बार ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो होम पेज की सेटिंग आती है। होम पेज की सेटिंग हमने पीछे भी देखी थी कि वहाँ पे अभी हमने बल्कि वहाँ पे देखनी है कि वहाँ पे सेटिंग में जाके आप कहता है कि आपका होम पेज ये जो बना हुआ है जो भी पोस्ट लगेगी वो आपकी इसके अंदर ऑटोमेटिकली लगेगी, योर लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे शो होंगी। अगर आप कोई अपना पेज बनाना चाहें तो वो पेज बना के आप इसके ऊपर पब्लिश करेंगे, पब्लिश करके आपको एज अ होम पेज उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो वो होगा। आपने कई साइट देखी होंगी कि उन्होंने अपना मेन पेज जो है वो ये पेज नहीं होता बल्कि अपना कोई ख़ास आर्टिकल बड़ा लिख के उसके अंदर डाला होता है या पेज के तौर पे उसको डाला हुआ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका ये वाली जो सेटिंग है साइट वगैरह सारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। एडिशनल CSS के अंदर आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपने उसकी सेटिंग शो करनी हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था उस दिन फुटर बार में, फुटर मेन्यू में, कि हमारी यहाँ से कुछ सेटिंग जो है ये वाली ऊपर आ रही थी तो हमने इनको नीचे लेके आना था। उस वजह से फिर हमने क्या किया था, ये कोड लगाया था इधर यहाँ से। तो ये कोड कालमन ये वाला या हेडर का कोई इशू था मुझे अभी माइंड में नहीं है, तो ये कोड हमने यहाँ पे डाला था तो उस वजह से हमारी वो सेटिंग हो गई थी। तो ये एडिशनल CSS के कोडिंग आपने डालनी हो तो ये आप पेड के सेक्शन के अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ से इसको ज़रा सा रिमूव कर दूँ
चलें बाद में कर लूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी होगी। यहाँ पे आगे हम जाते हैं तो अब ये वाला हमारा जो कस्टमाइज़ का सेक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। दोबारा आगे हम यहाँ से कस्टमाइज़ में आए हुए थे, ये ही वो विजेट्स का सेक्शन है। आगे आपका इधर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ये देखें, यही विजेट का सेक्शन है जहाँ पे आपने राइट साइड बार में एफिलिएट डिस्क्लोज़र दिया है। ये आपकी सारी विजेट्स हैं, यहाँ से भी आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं बआसानी, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और यहाँ से भी आप इन्हें जो भी करना चाहें, डिलीट करना चाहें, राइट लेफ़्ट बैक साइड से भी कर सकते हैं। मेन्यू के सेक्शन में आपको वही मेन्यू के मिलते हैं जो हम पहले करते रहे हैं। जनरेट प्रेस के अंदर मैंने आपको फ्री और प्रीमियम के में बताया हुआ है कि इसमें दोनों में क्या फ़र्क होता है, और ये वो चीज़ वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने एलिमेंट्स में साइट लाइब्रेरी में जाके आपको बताया हुआ, कोई भी आपने वेबसाइट बनानी हो तो वो किस तरीके से आप जो है ना यहाँ से उसको देख सकते हैं। यहाँ पे साइट लाइब्रेरी में हर तरह का होता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइवर के लिए कोई साइट किसी बंदे ने बनवानी है तो उसका यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो इसे आप अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं और उसको अपनी साइट उस लेवल पे ले जा सकते हैं, बंदे को करके दे सकते हैं, ठीक है। थीम एडिटर, हमने ये एलिमेंट्स बीसी का सेक्शन था जो ऊपर आ रहा था। थीम एडिटर में मैंने बताया था आपने कोई कोड डालना हो तो आप एडर सेक्शन वगैरह में डालने के लिए यहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स वगैरह के कोड डाले हैं, तो ये वो यहाँ से डालते हैं। लेकिन यहाँ रिकमेंडेशन नहीं की थी मैंने। प्लगइन के अंदर मैंने आपको बताया था वीडियो में कौन कौन से प्लगइन इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे मैंने वो वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिएगा, वो किया हुआ है। पेजेस की तरह, पोस्ट की तरह, कैटेगरी की तरह यहाँ भी सेम है, ऐड न्यू प्लगइन करना है। यहाँ से जो प्लगइन आपने सर्च करना है वो प्लगइन आप करेंगे, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ वर्डफेंस, ठीक है। तो आपने यहाँ सिर्फ करना है उसको जो भी प्लगइन करना हो स्पीड के हवाले से आइए, तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल और एक्टिव करना है। जैसे इधर अभी एक्टिव हुआ तो आ रहा है, उसको आपने देख लेना। ये भी वीडियो मैंने बताई है कि प्लगइन किस तरह करना है, किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे वो आएगा, मैं प्लगइन के ऊपर अगेन क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे वो सर्च में आएगा जो प्लगइन आपने ऑलरेडी किए हुए होंगे। और यहाँ से बल्क एक्शन के अंदर अगर आपने डिलीट करने होंगे तो इनको सेलेक्ट करके 1 बाय 1 या सबको करना हो तो यहाँ से आप डीएक्टिवेट करना हो या डिलीट करना हो या इनको आपने अनेबल ऑटो अपडेट वगैरह करना हो, ये ज़रूरी सेटिंग है, लाजमी कीजिएगा। पीछे बताई हुई है कि अपने जितने भी प्लगइन आपके ऑटो अपडेट के ऊपर रहने चाहिए ताकि आपको बार बार अपडेट ना करना पड़े। अगर बहुत अरसा ये अपडेट ना हो तो ये हैक होने का साइड चांस होता है, कोई साइट के अंदर इशू आ सकता है। तो अब यहाँ पे इसी तरह प्लगइन में भी वही सेम सीन, ऐड न्यू प्लगइन फाइल एडिटर आपके रिलेटेड नहीं है, ये डेवलपर का रिलेटेड है। अब यहाँ पे यूज़र के सेक्शन मैंने आपको बताया था कि यूज़र कैसे ऐड करते हैं, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा कि आप अगर पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं या आपकी कोई टीम है कि जिसके थ्रू आप ऑनलाइन काम करवाते हैं तो यहाँ पे आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर वाली सेटिंग तो सेम है जो पहले बताई हुई है, ऐड न्यू यूज़र करना है, ठीक है। यूज़र नेम ऐड करना है, इसके वो आपकी साइट के ऊपर लॉगिन करेगा, उसकी यहाँ पे आपने ईमेल आईडी देनी है, नाम और ये देना चाहें तो ठीक है, वरना जिसके साथ रिक्वायर्ड लिखा हो वो सिर्फ ज़रूरी है। डिटेल से वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और उसको ईमेल करनी है आपने, कौन सा रोल देना है, अगर आपका पार्टनर है या ट्रस्ट वाला बंदा है, फुल एक्सेस एडमिन से ही होती है और एडमिन ही कर सकता है सारी चीज़ें। इनकी आप गूगल से भी सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सी वर्डप्रेस के अंदर कौन सी पोस्ट पे किस बंदे को क्या क्या चीज़ दी जा सकती है। ऑथर वगैरह राइटर के लिए आप उसे सिर्फ ऑथर का दें या एडिटर का दे सकते हैं। तो आप यहाँ से ऐड न्यू यूज़र करेंगे तो आपका यूज़र वो यहाँ पे ऐड हो जाता है यहाँ पे, और उसके पास ईमेल वगैरह जाती है, वहाँ से वो अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करके एक्सेस कर सकता है आपकी साइट को। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है टूल का सेक्शन। टूल के सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे कोई ख़ास इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं होती इस, तो अब यहाँ पे आपको जो कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलती टूल्स में, जस्ट आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा का मिलता है आपको, लेकिन इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें साइट हेल्थ जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऊपर हमने डैशबोर्ड में भी देखा था साइट हेल्थ को कि यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के अंदर भी साइट हेल्थ जो मिलती है ये वाली, ये आपको डिटेल से यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको अगर क्रिटिकल आ रहा हो तो वो करना है, वरना ये आपको सजेशन देता है कुछ कि इनको आप जो है ना इम्प्रूव कर लें। अगर इसमें से आप कोई सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो आपकी हेल्थ है वो गुड है। बाकी अवेलेबल टूल के अंदर आप क्लिक करें, कोई ख़ास नहीं है। और अगर आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट डाटा करना हो कोई भी तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट में भी यहाँ पे नीचे आएँ आप तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखें चूज़ व्हाट टू एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे आपने जो भी एक्सपोर्ट करना हो डाटा, अगर आपने पोस्ट एक्सपोर्ट करनी है बैकअप वगैरह इसका तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल बिगिनर बंदा है, इसको इतना ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता तो वो इसको
करे भी नहीं, ताकि उसके साथ कोई ऐसी कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए जिससे बाद में वो मैनेज ना कर सके। अब हमें आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेटिंग। सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे जर्नल का सेक्शन मिलता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब मैं वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 सेटिंग के अंदर ऐसी ऑप्शन है जो लाजमी आपने करने होते हैं। एक तो आपका ये जो जर्नल के अंदर होते हैं, ये वही khurrams.com जो बाहर आपको नज़र आ रहा है, खुरम्स ये वाला जो आपको कस्टमाइज़ में भी नज़र आया, ये वो है। और ये नेम आफ्टर टैग लाइन आपको कस्टमाइज़ में भी नज़र आई थी सेक्शन में। ये URL साइट का यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब वर्डप्रेस करते हैं होता है, ये वो वेबसाइट ईमेल ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है उस वक्त जब आपका वर्डप्रेस होता है और आपने यहाँ पे उस वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस करते हैं तो ये होती है। इसके लिए बाद में मैंने ईमेल प्रोफेशनल किस तरह क्रिएट किया जाता है वो भी मैंने सिखाया हुआ है, वो आप वीडियो देख सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अब यहाँ पे आपने कोई भी मेंबर आपके ऊपर रजिस्टर हो सकता है, इसको आप अनचेक रखें। और कौन सा रोल देना उनको या उसको, ये आपने साइट की लैंग्वेज कौन सी रखनी है, ये भी हम उस वक्त करते हैं जब वर्डप्रेस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे टाइम जोन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम जोन जो होता है ये आपका UTC जो होता है, ये लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम होता है आपका। तो इसको आप चेक कर सकते हैं पाकिस्तान में कैसा है, गूगल के ऊपर जाएँ वो बताएगा। आप लिखें कि व्हाट इज़ द UTC टाइम ऑफ पाकिस्तान, और आगे लिख लें फॉर वर्डप्रेस भी, तो वहाँ से आपको देगा। तो यहाँ पे भी +5 ही है, जैसे हम वैसे GMT वगैरह को +5 रखते हैं तो यहाँ पे भी आपने उसी को रखना है। अब यहाँ पे डेट फॉर्मेट जो है वो जो रखना चाहें वो रख लें, जिस तरह हम मोबाइल में करते हैं, ठीक है। टाइम फॉर्मेट जो रखना चाहें रख दें, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कब आपका स्टार्ट होता है वीकेंड, और यहाँ से आप सेव चेंजेस कर दें। तो अब यहाँ पे अगर आप आते हैं राइटिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पे राइटिंग के सेक्शन के अंदर आपको मिलता है कि डिफ़ॉल्ट कैटेगरी अनकैटेगराइज यहाँ पे होता है। स्टार्ट में इसको अनकैटेगराइज को यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी कैटेगरीज अलग बनाई हुई हैं, लेकिन अनकैटेगराइज को भी आपको कर लेना चाहिए स्टार्ट के अंदर ही। और डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट आपने कौन सा रखा हुआ है, जो भी फॉर्मेट है स्टैंडर्ड ही है वो आपका ठीक है यहाँ पे। बाकी कोई भी सेटिंग करने की राइटिंग में आपको ज़रूरत नहीं है। अब रीडिंग के सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको यही होम पेज की सेटिंग जो बाहर आपको मिली थी स्टैटिक पेज वाली या लेटेस्ट पोस्ट वाली, वो यहाँ पे अगर कोई ख़ास पेज करना हो वहाँ बाहर भी सेटिंग मिली थी, यहाँ पे भी सेम है। ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, जो आपका ब्लॉग यहाँ पे बाहर नज़र आता है आपको, इसके अंदर आपको कितनी पोस्ट यहाँ पे आपने दिखानी है ब्लॉग के सेक्शन में, 10 दिखानी है, 20 दिखानी है। और फीड जो शो हो नीचे मोस्ट रिसेंट की जो नीचे यहाँ पे शो हो रही होती हैं 1 2 3, वो कितनी शो हो वो दिखानी है। बाकी वही है कि आपने फुल आर्टिकल ओपन करना है या एक्सेप्ट करना है, ये बाहर जैसे दिखाया वो है। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग थी इसकी कि जब साइट आप स्टार्ट करें उस वक़्त आपकी साइट जब तक रेडी ना हुई हो मुकम्मल, तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर दें और सेव कर दें। लेकिन ये साइट किसी हद तक रेडी हो जा रही है, आपको मैं सिखा रहा हूँ, इस वजह से अनचेक किया हुआ ये है कि आप अपने सर्च इंजन को डिस्करेज करें कि आपकी साइट को इंडेक्स ना करे उस वक़्त तक, जब तक आप तसल्ली ना हो जाए कि मैंने पहला साइट कंप्लीट बना ली है और मैंने साइट के अंदर जो है अभी सिर्फ आर्टिकल पोस्ट करना है। तो पहला आर्टिकल पोस्ट करने से पहले आपने अनचेक हटा के इसको सेव चेंजेस कर देना है। अब यहाँ पे नीचे आपको सेक्शन मिलता है डिस्कशन का। डिस्कशन मीन कमेंट्स हैं, जो यहाँ पे सेटिंग हुई है वो ठीक है डिफ़ॉल्ट के तौर पे। मीडिया के अंदर आपका मीडिया आता है साइज़ वाइज, आपके जो इमेजेस है अगर आपने उसकी कोई सेटिंग करनी हो तो यहाँ से कर दें, वरना इसकी जो सेटिंग है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वो ज़बरदस्त है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी परमा लिंक की। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पोस्ट नेम एडजस्ट करें, यानी कि आपकी वेबसाइट का नाम आए उसके बाद आपका यहाँ पे पोस्ट नेम आए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अभी ऊपर होम पेज है और ये यहाँ पे आर्टिकल है। जब मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो देखें इसका आगे आर्टिकल का यहाँ से मैंने एडजस्ट किया हुआ था, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये इसके अंदर ऐड कर दी है, तो वैसे ही इसके आगे आ रहा है। तो यहाँ पे ये इसका ऐड कर दिया इसने ऑटोमेटिक। तो ये अभी पोस्ट का आपका एड्रेस है, तो ये सेटिंग यहाँ पे आपने लाजमी करनी है। पहले लोग जो है ना इस तरीके से करते थे, इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो मैंने 2 इंपॉर्टेंट सेटिंग वाली वहाँ पे बताई हुई है। प्राइवेसी पॉलिसी, हम प्राइवेसी पॉलिसी पेज अलहदा बनाते हैं। यहाँ से भी अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर दें, ठीक है, कि इसको पेज को यूज़ करें। और जो बाहर हमने बना के रखा हुआ प्राइवेसी पॉलिसी पेज यहाँ पे इसके अंदर होगा, यहाँ पे ये देखें।
तो यही पेज यहाँ पे भी सेट कर दें। ये आपका आगे प्लगइन का है, उसका बैकअप लेने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट है, शेयर्ड काउंट्स हैं, ये आपके सारे के सारे प्लगइन हैं जो मैंने ऑलरेडी बताए हैं। तो ये थी आज की वर्डप्रेस की सेटिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, एक नहीं 100 क्वेश्चन हो, तो बेशक नीचे कमेंट्स में डाल दें। मैंने उन लोगों के लिए कहा है कि जो डोमेन होस्टिंग लेके वर्डप्रेस करके आगे चाहते हैं कि हमें वर्डप्रेस की कंप्लीट कस्टमाइजेशन पता चल जाए, तो वो किस तरह करनी है। इस तरीके से आप किसी भी दुनिया की आप वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस पूरी दुनिया में एक ही है, जब भी अपडेट होता है पूरी दुनिया के लिए एक जैसा होता है। तो आई होप सो कि आपको ये मेरी एफ़र्ट पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप कामयाब नासर हो। इसको उन लोगों से ज़रूर शेयर किया करें जो पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रीमियम कोर्स हम इस तरह दे रहे हैं। और अल्लाह ताला आपको मज़ीद आसानियाँ दें। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई कमेंट हो, कोई चीज़ हो तो आप नीचे मैसेज में छोड़ दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।